हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक इंसान को देखते हैं। हाँ, वो इंसान ज़मीन पर जो था ना बैठा हुआ, तो उसके हाथ में किसी की लाश थी और वो कह रहा था कि मैं तुमसे सच में प्यार करता, बहुत प्यार करता। मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भला, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। ऐसे वो लड़का रो रहा था बुरी तरह से। जो लड़का उसके हाथ में लेटा हुआ था वो करीबन 18 साल का लग रहा था, और ये जो लड़का था वो करीबन 22 साल का लग रहा था। 22 साल का लड़का 18 साल की लड़के के लिए बस रोते जा रहा था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, उसके साथ 2 लोग भी खड़े थे और वो 2 लोग बस देख रहे थे। जहाँ पे तभी ये 22 साल का लड़का कहता है, नहीं तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे कुछ कह ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस इन सारी चीज़ों को ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था, इस क्यूअर्स का ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था, बट मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह पाया, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए वो इंसान जो साइड में जो खंजर पड़ा था, जिस खंजर से उसकी जान गई थी उस 18 साल के लड़के की, वो खुद भी अपने सीने में उस खंजर को घुसा देता है। हाँ, वो घुसा चुका था। एंड देन तभी हम वहाँ पे एक धुन्नी सी परछाई को देखते। कहा जाए तो वो सोल थी उस 18 साल लड़के की। वो कहते ये सब क्या हो रहा है। हाँ, उसने क्या कहा, क्या वो मुझसे प्यार करता था, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ, वो उसने मुझे बताया क्यों नहीं, क्यों। गॉड, आखिरकार हम दोनों का ऐसा अंत क्यों हुआ। गॉड प्लीज़ गॉड मुझे बताइए। ऐसे कहते हुए इस इंसान की सोल को खींच लिया गया, बस खींच लिया गया। तभी धड़ाम से कोई अपनी आंखों को खोलता है, अपनी आंखें खोलता है। देन अपनी आंखें खोलने के साथ कहता है, हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं क्या स्वर्ग में आ चुका हूँ, हाँ ये नर्क में। बट ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो मेरा कमरा है। हाँ, ये तो मेरा कमरा है। ऐसे कहते हुए हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग उठ चुका था। उठते हुए कहता, शिट ये तो मेरा कमरा है, बट ये, हाँ क्या वो मेरा सपना था। हाँ शायद वो सपना ही हो सकता है। विंग अपने आप को बताने लगता है, बट विंग साइड में जब होता है ना कि 2017 जब लिखे हुए देखता है, विंग कहता है ये तो 2017, ये तो 2 दिन पहले का दिन है ना। हाँ, 23 अक्टूबर, ये तो 2 दिन पहले का दिन है। हाँ, मतलब कि वो क्यूओस, वो जो इस दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा अंत, वो 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा। हाँ, मतलब मुझे 2 दिन पहले भेजा गया है। सीरियसली मुझे 2 दिन पहले, मतलब मुझे अब क्या करना चाहिए। पहले तो मुझे खुद ही रेडी करना चाहिए। हाँ, मुझे रेडी करना चाहिए। तभी वहाँ पे विंग की माँ कहते, विंग बेटा जल्दी से बाहर आ जाओ, खाना खा लो, चलो आओ। विंग बस अपनी माँ की आवाज़ को सुनता था, बस बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद विंग खाना खाने लगता है और खाना खाते हुए अपनी माँ और पापा को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ और पापा ने विंग को कैसे लास्ट लाइफ में ऐसे ही छोड़ दिया गया था। विंग को जैसे ही याद आता है, विंग को अब कोई परवाह नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग बस खाना खाता है, खाना खाने के बाद विंग अब समझ चुका था 2 दिन है बस विंग के पास, 2 दिन। इसलिए विंग अपनी माँ के पैसे को कुछ चुराता है। चुराने के बाद बस विंग वहाँ से भाग जाता है। हाँ, भाग जाता है। पहले तो जाकर शॉप में से पहले एक बैग खरीदता है, एंड देन जो भी चीज़ों से ज़रूरत का सामान लगता है वो सारी चीज़ों को विंग पहले खरीद लेता है। जैसे कि डॉक्टर की किट रही, कुछ चोटें लगती है तो सारी चीज़ें विंग खरीद चुका था। खरीदने के बाद विंग का बैग फुल भरा हुआ था, पूरी तरह से भरा हुआ था। देन उसके बाद विंग जल्दी से बस लोकेशन को याद करता है। देन लोकेशन को याद करने के बाद विंग वहाँ से पहले तो अपने लिए एक मेट्रो ट्रेन लेता है। मेट्रो ट्रेन लेते वक्त विंग बाहर के नज़ारे को देख रहा था। विंग कहता है बस 2 दिन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, सब बदल जाने वाला है। ये लोग आज जो खुश है ना, कुछ दिनों के बाद गम से रोने लगेंगे, खाने के लिए तरसेंगे, लोगों को एक दूसरे को मारने लगेंगे, क्योंकि आखिर में अब दुनिया का अंत आने वाला है, बस अंत। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वो बढ़ रहा था बस उस शहर की तरफ, जिस शहर का नाम था शंघाई। विंग शंघाई में पहुंच चुका था। पहुंचने के बाद विंग का एड्रेस क्या था एड्रेस। विंग उसी एड्रेस को याद करने लगता है। विंग का शिट, एड्रेस क्या था, याद आ जा।
शंघाई में कहाँ जाना था? हाँ, याद आ गया। हाँ, बैली बूट के पास। ऐसे कहते हुए हमारा विंग चल चुका था। विंग ऑटो को टैक्सी को लेता है एंड टैक्सी को लेने के साथ साथ विंग चला जाता है उस जगह पे। पूछने के बाद विंग कहता है उन्होंने यहीं पे बताया था मुझे। हाँ, यहीं पे तो बताया था उन्होंने। विंग इधर उधर ढूंढने लगता है। विंग कहता है कि वो इंसान बस मुझे मिल जाए, बस मिल जाए। विंग बस यही सोच रहा था वहाँ पे देखे हुए, बट विंग को वो इंसान नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हमारे विंग को वो इंसान नहीं मिल रहा था, इसलिए विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग कहता क्या वो मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पक्का यकीन है। ऐसे विंग कहने लगता है और विंग वहीं पे सामने जो कैफ़े था उस कैफ़े में जाकर बस ऐसे ही बैठकर उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है। बस उस बिल्डिंग की तरफ देख रहा था एंड देन उसी कैफ़े में बैठा हुआ रहता है। विंग इन सब लोगों को देखता है। ये कोहस में कितने सौ भी लोग एक दूसरे की फैमिली से सबसे दूर हो चुके थे। विंग अगर इन लोगों को बता भी देगा ना, ये लोग यकीन नहीं करने वाले, क्योंकि विंग को पता है वो लोग कैसे हैं। तो हर इंसान को विंग देख चुका है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कैसे कोहस के अंदर मर चुके थे, कैसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी या किसी और को उन लोगों ने मार डाला था। इसलिए विंग सबको जानता है, इसलिए वो किसी की भी मदद नहीं करने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को जैसे ही वो इंसान नज़र आता है, विंग जल्दी से दरवाज़ा खोलकर भागते हुए जाकर जो इंसान बस कार से बाहर निकला था और इधर उधर देख ही रहा था और चलते हुए जा रहा था, विंग आकर डायरेक्टली उसे हक करता है और कहते हैं वांग जी को। ऐसे कहकर सीधा वांग जी को वह हक कर चुका था। वांग जी बिल्कुल हैरान था, हैरान ये क्या हुआ। वांग जी बस होता है ना, वो फ्रीज़ हो चुका था। फिर कहता वांग जी को मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग हमारे वांग जी को हक कर चुका था। वांग जी बस विंग के हाथों को दूर करता है और कहता है हेलो, तुम हो कौन और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हाँ, ऐसे कहते वो विंग को देखने लगता है। विंग उससे थोड़ा हाइट में छोटा था। विंग अभी 17 साल का है। विंग हाइट में छोटा था। वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। विंग वांग जी को देखता है और देखते हुए कहता आपने जैसा कहा था सच में आप वैसे की वैसे ही हो। ऐसे कहते वो विंग हमारे वांग जी की फेस को टच करता है। वांग जी जस्ट जल्दी से विंग के हाथ को हटाता कहता है और बच्चे ऐसे मत करो। विंग कहता वो मैं आपसे मिलना चाहता था। वांग जी कहता क्यों, कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? विंग कहता नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, बट हमें जानना होगा। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता अभी मैं आपको बता नहीं सकता, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। वांग जी कहता तुम्हारा मतलब क्या है? विंग कहता कि हमें बस यहाँ से दूर जाना है, दूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। वांग जी कहता अच्छा तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करूँ कि यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है करके, बताओगी मुझे? विंग कहता बस यकीन मानेगा, मैं आपका भला चाहता हूँ। वांग जी उससे देखता कहता निकलो यहाँ से। ऐसे कहते वांग जी ऊपर की तरफ जाने लगता है। विंग कहता है हाँ, जैसे आपने बोला था आप सच में वैसे ही रूड ही निकलेगा। ऐसे कहते विंग बस अपने सर को सहलाता और वांग जी के पैर को पकड़ लेता। नहीं, तुम मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। वांग जी कहते ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कैसी हरकतें कर रहे हो? और सब लोग देख रहे थे क्या चला है। विंग कहता वांग जी प्लीज़ ऐसे मत करो ना, मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी। वांग जी कहते तुम पागल हो गए, किस तरह की हरकत? विंग कहता मुझे भी आपके अपार्टमेंट में चलना है, प्लीज़ मुझे आपके अपार्टमेंट में लेके चलिए प्लीज़। वांग जी कहते तुम्हें मेरा अपार्टमेंट के बारे में कैसे पता? विंग कहता ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट ही तो होते हैं ना। तो वांग जी विंग को देखता है और कहता ठीक है, और विंग के साथ वो कमरे में आ चुका था। विंग वांग जी के कमरे को यहाँ से वहाँ निहारने लगता है। लाइक सच में मतलब वांग जी का इस तरह के कमरे में रहते थे। वाह ये तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता आखिरकार तुम कौन हो, मुझे बताओगे, किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? मेरे अंकल ने तो नहीं भेजा है ना। विंग कहता नहीं, आपके अंकल ने मुझे नहीं भेजा है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आया। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता बस ऐसे ही, मैं बस आपके साथ रहना चाहता। वांग जी कहता मेरे साथ क्यों, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो विंग कहता हाँ कोई नहीं, जान जाओगे। वांग जी कहता मुझे तुम्हें जानने में इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम घर से निकल जाओ। विंग कहता हाँ मैं नहीं निकलने वाला, वैसे भी मुझे आज हमारे पास समझ लो ज़्यादा वक्त नहीं है इतने मुलायम बिस्तर पे सोने का, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। वांग जी कहता विंग बट विंग उसे देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद विंग बिस्तर पे पास लेट चुका था। वांग जी समझने में ये अनजान सा बच्चा उसके बिस्तर के ऊपर कब्जा कर चुका था। तभी विंग वांग जी को देखता था आप आ जाइए ना मेरे पास सोने के लिए, चलिए। वांग जी कहता हाँ सीरियसली, मेरे बिस्तर के ऊपर कब्जा करने के बाद मुझे अपने पास बुला रहे हो जैसे कि ये तुम्हारा घर हो? तो विंग कहता ये घर भी कुछ वक्त के बाद नहीं रहने वाला। वांग जी कहता तुम क्या कह रहे हो, क्या नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। विंग कहता आपको पता चल जाएगा। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी सोफे पर जाकर लेट जाता है। विंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है और कहता माफ़ करना ऐसी हरकतें करने के लिए, बट मुझे ये हरकतें करनी पसंद आई मुझे। ऐसे विंग बस स्माइल करता है। एंड देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे वांग जी ब्रेकफास्ट बना चुका था। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद कहता कि ब्रेकफास्ट करो और यहाँ से निकल जाओ। विंग कहता मैं तो निकलने वाला। वांग जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा?
विंग कहता बस ऐसे ही, मुझे नहीं निकलना। ऐसे विंग कहता, वांग जी कहता तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। विंग कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता मेरे माँ बाप आखिरकार मुझे बेच ही देंगे। वांग जी कहता विंग हंसते कहता कि अब जाइए, आपको जहाँ पे भी जाना है बट बराबर से वापस आ जाइएगा। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या खड़े हो, इतने बैग में ये सारा क्या भूसा भरा हुआ है। विंग कहता ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे काम आएगी। वांग जी कहता हमारे काम क्यों आएगी, हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। विंग कहता अरे मैंने कहा ना हम दोनों के काम आएगी। वांग जी कहता लगता है कि ये पागल बच्चा उसके घर में घुस चुका है करके, अब उसे इस पागल बच्चे का कुछ करना होगा। वांग जी यही सोचने लगता है। वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है। विंग वांग जी के कमरे में यहाँ से वहाँ देखता है और उसके बाद वांग जी के किचन में जाकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालने लगता है। हाँ, निकालते हुए कहता है हाँ ये ज़रूरी होगा। वांग जी के बैग को ढूंढना है, मतलब किसी घर में हम ताका झाकी तो कर नहीं सकते, बट विंग को पता है कि ये अब मतलब कुछ भी हो जाए भाई, ताका झाकी तो इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए। तो विंग ताका झाकी करता है और वांग जी के भी बैग को ऐसा तरह भर देता है पूरी तरह से। वो सारी चीज़ें करने के बाद विंग बस सोफे पर ऐसे ही बैठा हुआ था कि विंग के सामने एक सिस्टम की विंडो पॉपअप होती है और कहा जाता है कि मास्टर को सिलेक्ट कर लिया गया है और मास्टर ने अपने पहले टास्क को पूरा कर लिया है खुद को सर्वाइव कराने के लिए, जहाँ पे वो अपने पार्टनर को भी सर्वाइव कराने वाला है। विंग बस ये देखने के बाद पहले तो हैरान हो जाता है। विंग कहता ये सब तो मैंने कॉमिक बुक में या नॉवल में से ही देखा है, ये तो रियली में मेरे सामने एक सिस्टम विंडो है, सीरियसली ऐसे कहते। विंग उस विंडो को टच करने की कोशिश करता बट वो विंडो जैसे होता है ना कि टच नहीं हो रही थी ऐसे वैसे, बस स्क्रीन के ऊपर कोई बटन रहता उसके ऊपर ही टच हो रही थी। विंग देखकर बस हैरान था। विंग कहता ओके ठीक है समझ गया, लगता है कि गॉड ने सच में मुझे नया जन्म देकर बस कुछ ठीक करने के लिए भेजा है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। शाम के वक्त वांग जी आता है, विंग को देखता है। विंग ने और एक बैग पैक करके रखा। वांग जी कहता है ये सब क्या है मुझे बताओगे? हाँ तुम क्या कर रहे हो और मेरे घर का सामान? विंग कहता अरे गगा चिंता मत करिए, मैंने आपके घर में कुछ भी चोरी नहीं किया, मैं वादा करता मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। वांग जी कहता विंग जस्ट कहता है गगा चलिए ना खाना खाते, मुझे भूख लगी है, वैसे भी मैंने कुछ भी नहीं खाया दोपहर से, प्लीज़ गगा खाना बना दीजिए ना प्लीज़। वांग जी बस उसे देखता है। जहाँ पे वांग जी को समझ में आया इस लड़के का आप क्या करे। वांग जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर सोचा था कि इस लड़के के बारे में खबर वगैरह जो है निकालेगा करके, बट पुलिस स्टेशन में जाने के वक्त वांग जी को पता चला कि कुछ इलाकों में होता है ना भूकंप आ रहा है करके, तो वांग जी समझ नहीं पाया कि वाई भूकंप कैसे आ सकता है, इसलिए वांग जी बस घर चला आया। देन उसके बाद वो रात के वक्त होते ना सो ही रहे थे कि कुछ होता है ना बिल्डिंग हिलने लगती है। विंग जैसे ही ये महसूस करता है, विंग कहता है ये तो कल आना चाहिए था ना, इतनी जल्दी कैसे? विंग ऐसे करते वो टाइम को चेक करता है, करीबन रात के 2 बज रहे थे। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है। वांग जी खुद भी होता नहीं कि विंडो के पास खड़ा था और सब लोग देख रहा था, बिल्डिंग हिल रही थी। विंग जिस कहते गगा वांग जी कहता हाँ। विंग कहता बैग लीजिए चलिए हमें चलना होगा। वांग जी कहता कहाँ? ये भूकंप कुछ वक्त के बाद रुक जाए। विंग कहता नहीं रुकने वाला गगा, मैं वादा करता हूँ आप मेरे साथ चलिए बस। और वांग जी को विंग जल्दी से घसीटने लगता है। वांग जी कहता विंग छोड़ो मुझे, छोड़ो हमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। विंग कहता आप नहीं समझ रहे हो गगा, प्लीज़ इस बैग को पहन लीजिए प्लीज़। ऐसे कहते विंग भी बैग को पहन लेता और वांग जी का हाथ खींचते हुए उसे लेकर जाने लगता है। वांग जी कहता विंग मुझे कपड़े तो चेंज करने दो। विंग वांग जी को देता है क्योंकि वांग जी नाइट सूट में था, इसलिए विंग वांग जी को कहता है ठीक है पहन लीजिए। ऐसे कहते हैं वांग जी जल्दी अपने कपड़ों को चेंज करता कहता पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ बट फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे रह रहे हो जैसे कि हम बहुत वक्त से एक दूसरे को जानते करके। तो विंग कहता और विंग भी खुद के लिए कुछ कपड़ों को डाल देता है एंड देन उसके बाद वांग जी उस बैग को लेकर वो निकल जाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से जाने लगते। वांग जी कहता है हमें कहाँ जाना है बताओगे? विंग कहता आप चलते रहिए। वांग जी कहता विंग कहता बस चलते रहिए। ऐसे कहते हैं वांग जी और विंग एक पहाड़ के ऊपर आ चुके थे। पहाड़ के ऊपर आने वांग जी कहता हाँ सच में इस पहाड़ के ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे? विंग कहता बस चलिए मेरे साथ। एंड देन उसके बाद विंग को जैसे कि रास्ते पते थे। वांग जी कहते हैं तुम क्या यहाँ पे पहले भी आ चुके हो? विंग कहता है हाँ बहुत बार। ऐसे विंग कहता है देन उस पहाड़ के ऊपर आने के बाद विंग बस खड़ा हो चुका था। खड़े होने के बाद वांग जी बस कहता हाँ मैं पूरा थक चुका हूँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हो मुझे बताओगे? मैं पागलों की तरह इस बच्चे की बात सुनकर आ गया। विंग कहता ओह सीरियसली सामने देखिए। ऐसे जैसे ही वांग जी को कहा जाता है वांग जी सामने देखता है। जिस बिल्डिंग में वांग जी रहता था वो बिल्डिंग तहस महस हो चुकी थी। धड़ाधड़ वहाँ से आग एंड देन धुआं पूरी तरह से बहते जा रहा था। वांग जी कहती ये क्या हो रहा है? विंग कहता दुनिया का अंत आ चुका है। वांग जी कहता क्या कहा तुमने? विंग कहता दुनिया का अंत आ चुका है, अब दुनिया धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। वांग जी कहता ये किस तरह की बकवास बोल रहे हो तुम? विंग कहता आप समझोगे नहीं, मुझे पता है। वांग जी कहता विंग ये किस तरह की बकवास बातें बोल रहे हो तुम, मुझे बताओगे? विंग कहता मैंने फ्यूचर देख रखा है। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ मैंने फ्यूचर देख चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है ये दुनिया का अंत है, इसलिए हमें चलना चाहिए। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता है कुछ पलों में इस पहाड़ के ऊपर भी एक तबाही आएगी, इसलिए हमें जल्द से जाना होगा, हमें अच्छे से सेफ प्लेस पे पहुंचना होगा। ऐसे कहते विंग वांग जी से बोलता है। वांग जी कहता हाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बट मुझे लगता है अभी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के अलावा। इसलिए वांग जी और विंग फिर से आगे निकल चुके थे। वो बस चलते जा रहे थे। विंग जितना बोल रहा था वांग जी चलते जा रहा था। विंग भी खुद भी चलते हुए थक चुका था बट विंग को बस चलना था,
बस चलना था जब तक कि वो टनल विंग को मिलती नहीं। इसी जंगल में वो टनल थी। विंग बस यही याद करते हुए जिसका था चलो अगर ये इतनी ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो चुका है तो दूसरा भूकंप भी जल्दी ही आएगा। विंग बस यही सोचते हुए बस आगे बढ़ रहा था और विंग को जैसे ही वो टनल नजर आती है कहते वांग जी को जल्दी 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 चलिए ऐसे कहते जहाँ पे वांग जी कहते मैं चल ही रहा हूँ। तो विंग जल्दी से चलने के लिए कहता है वांग जी और विंग उस टनल में आ चुके थे। टनल में वांग जी कहते ये तो यहाँ पे बहुत अंधेरा है। विंग जल्दी से बैग से टॉर्च को निकालता है दैन लगा देता है। वांग जी जस्ट विंग को देखता है। विंग टॉर्च को लगाने के बाद बस वहाँ पे बैठ जाता है और वांग जी को देखता है और पानी देते कहता है पी लीजिए। वांग जी बस विंग को देखता है और वांग जी और विंग वहीं पे ऐसे ही बैठे थे। बट विंग जल्दी से उठता है और बाहर जाकर जल्दी जल्दी होता है लकड़ियों को तोड़ने लगता है। वांग जी बस विंग को देखता है तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है बस हमारे सेफ्टी के लिए कराओ। ऐसा कहते विंग वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियों को तोड़ता है बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाने लगता है। वांग जी बस कहते ये क्या। विंग कहता आप मेरी मदद करोगे प्लीज़ बड़े बड़े पत्थर उठाकर लेकर आइए। तो वांग जी बस सुनता है और कहता है ठीक है। दरअसल विंग वहाँ पे 6 जो क्या मतलब बड़ी बड़ी लकड़ियों को लगाने लगता है देन उसके पास बड़े बड़े पत्थरों को लगाने लगता है। एंड पत्थरों को लगाने के बाद विंग बस छोटी सी गैप छोड़ देता है। वांग जी कहता है क्या चल रहा है बताओगी मुझे। विंग कहता है बस शांत रहिए पता चल जाएगा आपको। ऐसे ही कहता है तभी जो है ना वांग जी और विंग ऐसे ही बैठे हुए रहते। विंग इंतजार करता है उस भूकंप का। वांग जी कहता है क्या स्टुपिडिटी है सच में बाहर इतना मतलब कहस मचा हुआ है भूकंप के कारण ये सारी चीज़ें हुई है अब बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। विंग बस कहते हैं गगा बस शांत रहिए ऐसे वो कहता है। उसके बाद वो वांग जी के साइड में जाकर बैठ जाता है। वांग जी कहते क्या कर रहे हो। विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है कि बस मुझे आपके पास रहने दीजिए। वांग जी कहते क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या। विंग वांग जी के होता है ना हक करते हुए कहते हैं गगा मुझे नींद आ रही है प्लीज़ ना मुझे सोने दीजिए बस। ऐसा कहते जो ना विंग वांग जी को ऐसा होता है ना टाइटली हक कर देता है। वांग जी उसे हटाने की कोशिश करता है बट नहीं हटा पाता। विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वांग जी को भी कब नींद आ जाती है वांग जी को भी नहीं पता चलता है। बट सुबह के करीबन 9 बजे सारी चीज़ें हिलना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग जस्ट अपनी आंखें खोलता है और वांग जी भी खुद भी आगे ये क्या चल रहा है। विंग बस कहता है बस सब बर्बाद हो रहा है। वांग जी कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विंग कहता है बस देखिए ऐसे कहते जो ना वांग जी को हमारा विंग बोलता है। देन उसके बाद वो छोटे से होल में से वो देखने लगता है एक बड़ा सा जानवर था बहुत ज़्यादा ही जिसे कैटरपिलर कहा जाता है। वो बड़ा छोटा सा जानवर अब कैटरपिलर जो था ना वो बड़ा हो चुका था बहुत ज़्यादा हरे कलर का था। वांग जी देखकर हैरान था ये क्या है। तो विंग कहता ये जानवर ही इस चीज़ को तबाही मचा रहा है। वांग जी कहता मैं समझ नहीं पा रहा। विंग कहता बस तबाही मच रही है इन जानवरों के कारण। जो छोटे पहले जानवर थे कैटरपिलर कॉकरोच या अलग प्रकार के जो भी जानवर थे वो स्नेक हो या चींटियाँ हो वो सारे जानवर अब बड़े हो चुके हैं। वांग जी कहते ये तुम क्या कह रहे हो ये कैसे हो सकता है। विंग कहता पता नहीं वो विकसित हो चुके इसके कारण वो उनका आकार बढ़ चुका है इसलिए वो तबाही मचाते जा रहे हैं बस तबाही। वांग जी कहता ये सब तुम्हें कैसे पता। विंग ने कहा ना मैंने फ्यूचर देख चुका हूँ। तो वांग जी बस उसे ही देखने लगता है बस जहाँ पे वो भूकंप को देख सकते थे। वांग जी और विंग ऐसे ही थे। तब विंग कहता हमें पीछे चलना चाहिए क्या पता ये दीवार भी इसे सह ना पाए। ऐसे कहते वांग जी और विंग दोनों पीछे जा चुके थे। हाँ बहुत ज़्यादा ही खड़पड़ की आवाज़ें आती जा रही थी बहुत ज़्यादा ही गिरने पड़ने की आवाज़ें आती जा रही थी। विंग को डर लग रहा था ये दीवार उन्हें संभाल भी पाएगी या नहीं। ये गुफा होता है ना कि संभाल भी पाएगी या नहीं या वांग जी और विंग यहीं पे दबकर मर जाएंगे। विंग के दिमाग में भी ये भी चल रहा था। वो वांग जी का हाथ पकड़े हुए टाइटली था। वांग जी विंग को देखता है और वांग जी बस कहता है कि इसने मुझे बचाया है इस लड़के ने। ऐसे कहते वांग जी के मन में आता है। जब भूकंप रुक जाता है तब विंग बस कहता लगता है वो कैटरपिलर चाह चुका है। वांग जी कहते हैं हाँ और वो सामने की तरफ देखते जहाँ पे रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो चुका था इसलिए विंग अपने बैग में से एक छोटा सा होता है पाउडर टाइप का इंसान चीज़ निकालता है। दैन उसके बाद उसे करने लगता है। वांग जी देखता है विंग सारी तैयारी से था। विंग उसे खोद कर होता है कि एक साइड से लकड़ी निकाल देता है क्योंकि विंग ने इसीलिए तो लगाई थी और पत्थरों को 2-3 लात मारकर बस हटा देता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों बाहर निकलते हैं। तब वो देखते हैं कि जंगल बिल्कुल पूरी तरह से जंगल के आधे उधे पेड़ जो थे ना वो टूटे हुए थे गलियारा जैसे बना हुआ था जहाँ पे वांग जी ये देखकर हैरान था। विंग बस कहता चलिए गगा और वांग जी और विंग दोनों बैग लेकर आ चुके थे। वांग जी कहता अब हमें कहाँ जाना है। विंग कहता बस अभी हमें नदी के पास जाना है सेफ प्लेस वही रहेगा। ऐसे वो कहता है। देन इसके कारण वांग जी और विंग दोनों नदी के पास निकल चुके थे। वांग जी बस फिलहाल विंग की बातों को सुनता है। नदी के पास पहुँचने के बाद विंग बस कहता है कि अब ज़्यादा ही क्यूस मचने वाला है। बहुत सारे लोग जंगल की तरफ आए होंगे तो उन लोगों को पानी सामग्री चाहिए होगी और फिलहाल यहाँ पे कोई भी रेडी नहीं होगा तो इसलिए हमें अपने सामान का प्रोटेक्ट करना होगा। वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग जस्ट एक होता है ना कि एक पॉलिथीन निकालता है जो एक बैग थी जिसके अंदर विंग पानी को भरने लगता है। वांग जी बस देखता है विंग पानी को पूरी तरह से भरने के बाद कहता है कि चलिए गगा। वांग जी कहता अभी हमें कहाँ जाना है। विंग कहता बस आप मेरे साथ चलते रहिए। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो आ चुके थे जहाँ पे विंग उन चारों पेड़ों को देखता है। विंग कहता है कि लास्ट लाइफ में इन 4 पेड़ों ने ही जान बचाई थी हमारी गगा। ऐसे कहते विंग बस उन चारों पेड़ों को देखता है। देन उसके बाद अपने बैग में से एक पेपर बॉल निकालता है।
प्लास्टिक बॉल निकालता है। देन उसके बाद प्लास्टिक बॉल को जो था ना वो विंग पहले तो एक क्या बोलते हैं छन्नी की मदद से होता है ना कि जो पेड़ के ऊपर निशान बनाने लगता है, जैसे कि सीढ़ियाँ बना रहा था उसके ऊपर। धीरे धीरे सीढ़ियाँ बनाते हुए विंग ऊपर जाने लगता है। वांग जी देखता है कि ये लड़का कितना ज़्यादा ट्रेन लग रहा था, जहाँ पे विंग ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद उस प्लास्टिक से सारी चीज़ों को गुड़ने लगता है, मतलब होता है ना लपेटने लगता है उन चारों पेड़ों के बीच में, जैसे कि उन लोगों को बैठने के लिए वो चीज़ बन जाए करके। विंग ये सारी चीज़ें करने के बाद विंग उन ऊपर चला जाता है। वांग जी कहता है तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है क्या गगा आप मेरे लिए कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर ला सकते हो प्लीज़, हमें जल्दी करना होगा। वांग जी कहता है ठीक है बट तुम कर क्या रहे हो? विंग कहता है बस प्लीज़ आप कीजिए, ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जा चुका था लकड़ियों को तोड़ने के लिए। लकड़ियाँ कुछ तोड़ कर आता है, अपने पैरों से ही वो तोड़ कर लेकर आता है, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी नीचे आते हैं। देन उस लकड़ी को जो ना कुल्हाड़ी की मदद से होता है, छोटी कुल्हाड़ी थी विंग के पास, उसे जो होता है ना विंग ऐसे नुकीली बनाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस देखने लगता है। विंग करीबन 12 लकड़ियों को लेकर ऊपर चला जाता है। वांग जी बस देखता है, जहाँ पे वांग जी बस कहता है ये क्या चल रहा है, बताओगे मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विंग कहता है हाँ आप एक काम कीजिए, कुछ टहनियों को तोड़ के लेकर आ जाइए प्लीज़, ऐसा कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। देन विंग उन पेड़ों के अंदर ही उन लकड़ियों को फंसाने लगता है। लकड़ियों को फंसाने के बाद विंग अच्छे से उन लकड़ियों को भी सेटल करने लगता है। विंग कहता है ये लकड़ियाँ हमारे बाहर को सह लेगी और इसलिए मैं पॉलिटिंग से प्लास्टिक से इससे सारी चीज़ों को कवर कर दूंगा। विंग बिल्कुल होता है ना ऊपर चारों पेड़ों के बीच में एक बैठने की जगह बना रहा था बिल्कुल। एंड विंग पूरा बनाने के बाद विंग बस उस जगह को देखने के लिए होता है कि उसके ऊपर खड़ा हो जाए, थोड़ा सा कूदने लगता है। विंग कहता है हाँ देखो। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो तुम, गिर जाओगे। विंग कहता है कि मैं मजबूती चेक करूँ। वांग जी कहता है बट तुम गिर जाओ। विंग कहता है बस मजबूती चेक करोगे, चिंता मत करिए, मैं कोई गिरने वाला नहीं। और वैसे भी ये सर्वाइव करना आप ही ने तो सिखाया था। विंग अपने मन में यही कह के स्माइल कर रहा था। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद विंग बस कहते गगा आपके बैग में ना एक छोटी सी एक पॉलिथीन होगी, उसे निकालिए, एक बैग होगी। तो वांग जी कहता है किस तरह की? विंग कहता बस निकालिए गगा। तो वांग जी बस कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी निकालता है ये क्या, ये ब्लू कलर की। विंग कहता है हाँ मेरी तरफ फेंकिए। वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी फेंक देता है। देन उसके बाद ऊपर आने के बाद विंग कहता है कि और आपके बैग में एक छोटा सा पंप होगा, उसे निकालिए। वांग जी कहता है पंप? विंग कहता है हाँ पंप। तो वांग जी कहता है ठीक है। देखता है वांग जी ढूंढता है तो उसे मिल जाता है। तो विंग कहता है फेंकिए। जब वांग जी फेंकता है ना, विंग उस पॉलिथीन को पूरी तरह ओपन कर देता है उस बैग को। एंड देन उसके बाद विंग उस पंप की मदद से हवा भरना स्टार्ट करता है। हवा भरते भरते वो जो था ना एक घर बन चुका था। हाँ एक घर, एक बैग का घर बन चुका था, एक छोटा सा ही घर बन चुका था। विंग उसे देखता है। वांग जी तो पूरा हैरान था, सीरियसली पेड़ के ऊपर घर। जिसके बाद विंग उस घर को होता है कि बांधने लगता है, उन जहाँ पे पेड़ों के साथ ही पूरी तरह से बांध देता है। विंग बिल्कुल स्टेबल बना देता है। देन उसके बाद वो वांग जी को देखता है और कहता है गगा बैग को लेकर मैं रस्सी फेंकता हूँ, आप बैग को मुझे ऊपर दीजिए, ऐसा कहता है। देन विंग एक रस्सी फेंक देता है। देन उसके बाद ऊपर बैग्स आ चुकी थी। उसके बाद विंग कहता है कि गगा आप आ सकते हो ना? वांग जी बस देखता है और कहता है आ जाऊँगा। विंग कहता तो आ जाइए। वांग जी बस कहता है हाँ तुम्हें नहीं लगता हमें शहर के पास जाना चाहिए? विंग कहता नहीं गगा वो बहुत मुसीबत वाला होगा, आप समझ नहीं रहे हो, बस मेरी बातों को सुनिए, ऐसे वो कहता है ना। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों उस कैंप में थे। वांग जी बस देखता है जहाँ पे विंग ने एक छोटी सी लालटेन लगा दी थी। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गगा आपको भूख लगी है? तो वांग जी बस कहता है हमारे पास तो कुछ नहीं होगा। विंग कहता है अरे चिंता मत करिएगा मैं हूँ ना, ऐसे कहता है। देन विंग एक छोटे से स्टोव को निकालता है। देन उसके बाद ऊपर से खिड़की को ओपन कर देता है, क्योंकि वाप अंदर नहीं रहनी चाहिए वरना घर को वो हार्म हो सकता है, इसलिए विंग ओपन कर देता है विंडो को। वांग जी देखता है विंग ने तो पूरा इंतजाम पहले से लगा के रखा है करके। एंड कप नूडल्स से विंग उनके बस पानी गर्म करने लगता है एक छोटे से स्टोव के ऊपर। पानी गर्म होने के बाद होता है ना वो कप नूडल्स के अंदर बस पानी को डाल देता है, मसाले को मिक्स करता है। देन उसके बाद चॉपस्टिक को देता है वांग जी को और कहता है लीजिए, और वांग जी बस देखने लगता है। देन उसके बाद विंग और वांग जी दोनों उसे खाने लगते हैं। जिसके बाद विंग बस कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम 50 पैकेट है फ़िलहाल के लिए, 50 जो कप नूडल्स हैं, बट ये बहुत कम होंगे, हमें यहाँ से दूसरी सिटी जाना होगा, वहाँ से स्टोर से हम कुछ कप्स को उठा लेंगे। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है हाँ मैंने फुल ऑन प्लान बना के रखा है गगा, चिंता मत करिए हम सर्वाइव करेंगे। वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग उसी पेड़ के ऊपर ऐसे ही सो जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि हम कुछ दिनों तक यहाँ पे सेफ़ है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। वांग जी कहता है क्या करना है? तो विंग कहता है हम शहर में जाकर कुछ सामान को गैदर करने की कोशिश करेंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है। दैन उसके बाद विंग बस कहता है कि बट हम इसके लिए इस घर को जो है ना ऐसे बंद करके अपने साथ ही लेकर जाना होगा, एंड अपनी बैग को भी हमें अपने साथ ही लेकर जाना होगा, क्योंकि बता नहीं सकते कोई अगर हमारे घर के ऊपर कब्जा कर दे तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों सच में शहर की तरफ निकल जाते हैं। वांग जी बस देखता है बिल्डिंगें कैसे टूट चुकी थी, लोगों की लाशें कैसी दबी हुई थी, कार कैसी फंसी हुई थी, सारी चीज़ों को देखता है। वांग जी तो हैरान हो चुका था और विंग जल्दी जल्दी जाकर उन लोगों के पास भी कोई सामान था ना विंग उठाने लगता है। विंग को कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा था बिल्कुल भी। वांग जी बस देखता है कि ये लाशों के पास से भी सामान लेकर आ रहा है।
वांग जी कहते इसने ऐसा क्या देख लिया है जो ये ऐसा भी कर पा रहा है, वांग जी को समझ में नहीं आता है। देन विंग बहुत सारे सामान को कलेक्ट करता है। देन कहता है कि चलिए गगा। वांग जी कहता है हाँ। विंग बहुत सारे फ़ोन्स को भी कलेक्ट करता है, जिसमें से फ़ोन्स होता है ना कि बाद में ख़त्म हो जाते फ़ोन्स, बट अभी बैटरी लो हो जाती तो बंद हो जाते। बट विंग फ़ोन्स भी चाहता था वांग जी और विंग का कॉन्टैक्ट हो सके, इसलिए कुछ टावर्स भी ख़राब होने वाले विंग को पता है, बट जो है ना सैटेलाइट तो काम करेगी विंग को पता है। तो सैटेलाइट से सिग्नल के कारण वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे कन्वर्सेशन होती रहेगी, विंग को ये भी पता है। इसलिए विंग फ़ोन्स को भी ले रहा था, वांग जी विंग की मदद कर रहा था। बस वांग जी जैसे विंग जैसे चाहता था वांग जी वैसे ही करते जा रहा था। तब उसके बाद वो फिर से वहीं पे अपने कैम्प को लगाकर वहीं पे लेट चुके थे। वांग जी बस आसमान की तरफ देख रहा था, जहाँ पे एक छोटी सी विंडो से आसमान दिख रहा था, जहाँ पे आसमान के अंदर बहुत सारे तारे थे, जहाँ पे वांग जी बस विंग की तरफ देखता रहता है। क्या तुम सच में फ्यूचर से आए हो? विंग कहता फ्यूचर से आया हो ऐसे नहीं कह सकता हूँ, मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि मेरे पास कुछ मिस्टीरियस यादें हैं जो हमारे काम आएगी सर्वाइव करने के लिए। वांग जी कहता बस मेरे साथ ही क्यों, तुम मुझे ही क्यों बचा रहे हो? विंग वांग जी को देखता है। विंग अपने मन में सोचता है क्योंकि लास्ट लाइफ में वो वांग जी से प्यार करता था, बट वो वांग जी को नहीं बता पाया था। और जब विंग को पता चला कि वांग जी उससे प्यार करता है करके, तब तक विंग मर चुका था। विंग कहता बस ऐसा ही, आप मेरे लिए कुछ खास हो। वांग जी कहता मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। विंग कहता कोई बात नहीं, आप मुझे जान जाओगे, वैसे भी 2 दिनों में तो आप मुझे इतना तो जान चुके हो ना। वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते, लाइक अलग अलग जगह पे जाकर। विंग जहाँ जहाँ बोलता वांग जी को वहाँ विंग और वांग जी दोनों कैंप लगाकर वहाँ रहने लगते। इसी दरमियान बहुत सारे लोग उनसे गुजरते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सामान लूटने की कोशिश करते, बट हमारा विंग की सर्वाइवल स्किल बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, वो फाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें कर रहा था। एंड देन विंग का सिस्टम उसे पहले ही होता नहीं कि वार्न कर रहा था कि भाई सामने जाकर कुछ 4 बंदे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भूख लगी है तो तुम्हारा सामान लूट लेगा। तो विंग लाइक पहले से ही रेडी रहता था। वांग जी इस चीज़ से भी हैरान था। विंग की फाइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी थी। ऐसे कहते उन लोगों को एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते 15 दिन हो चुके थे। वांग जी कहता है अब मुझे लगता है मेरे अंकल एंड ब्रदर के पास जाना चाहिए। तो विंग कहता आप कॉल करके बात कर लो। ऐसे कहते हैं देन वांग जी बस कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी अपने भाई को कॉल करता है। शीचान फ़ोन वांग जी तुम कहाँ हो, तुम्हें पता भी क्या चल रहा है यहाँ पे? तो वांग जी कहता है भाई आप बताइए। वो कहते हैं हम लोग एक शेल्टर में हैं। वांग जी कहते शेल्टर? वो कहते हैं कि हाँ हम एक शेल्टर में हैं, जिस शेल्टर में अब अंकल और मैं हैं, दोनों के दोनों। तो तुम कहाँ हो वांग जी? वांग जी कहता बस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तभी विंग कहता उसे पूछो कि शेल्टर का नाम क्या है। तो शीचान जस्ट बताते जॉय शेल्टर करके। तो विंग कहता नहीं उनको कहो उस शेल्टर में मत रहे, उस शेल्टर में नहीं, जहाँ पे मो फैमिली ने जो शेल्टर बनाया उस शेल्टर में जाके रहिए। तो वांग जी कहते क्या मतलब है? विंग कहता प्लीज़ उसे कहो जल्द से जल्द मो फैमिली की जो शेल्टर है ना वहाँ पे जाइए करके, उस शेल्टर से बाहर निकलिए करके उनको बता दो, क्योंकि उस शेल्टर के ऊपर हमला हो जाएगा। वांग जी कहता क्या? विंग कहता हाँ जानवर वहाँ पे ज़्यादा जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा होने के कारण खाना जस्ट वेस्ट होगा, तो वेस्ट होने के कारण बहुत सारे जानवर वहाँ पे खींचे आएंगे, जिसके कारण वो सारी चीज़ों को तबाह कर देंगे। इसलिए जल्दी से आपके भाई को बताइए मो शेल्टर में जाइए करके। तो वांग जी बस बताता है। शीचान कहते हैं क्यों? वांग जी कहता आपको जितना खाए उतना कीजिए, मैं आपका जल्दी कांटेक्ट करूँगा, बस याद रखना आप फ़ोन को कहीं भी मत भेजना, फ़ोन को बंद करके रखना, ठीक है? आप जब भी ऑन करो बस मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? शीचान कहता है कि ठीक है वांग जी तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगा। तो विंग जस्ट कहता है कि उन्होंने कह दिया ना? तो वांग जी कहता है कह दिया। तो विंग कहता है कि ठीक है चलिए। वांग जी और विंग फिर से आगे बढ़ने लगते। देन उसके बाद विंग और वांग जी लाइक होता नहीं कि अब वांग जी और विंग फ़िश पकड़ने लगे थे, जहाँ पे विंग नहीं खाता है हमें कप्स नूडल्स बचा के रखने चाहिए जिससे हम नॉर्मल चीज़ें भी खा सकें। इसलिए विंग नदी के पास ही अपना किनारा ढूंढता था और उसके आसपास ही अपने लिए शेल्टर बनाता था। एंड देन उसके बाद वो होता नहीं कि फ़िशिंग करते थे, अलग अलग चीज़ें करते थे। देन उसके बाद वो उसे खा लेते थे। वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, सर्वाइव चल ही रही थी उन लोगों के बीच में कि हमारा विंग करीबन 6 लोगों से मिलता है। 6 लोगों से मिलने के बाद विंग उनके साथ ट्रैवल करने के बारे में वांग जी से बात करते हैं। वांग जी कहता है कि ठीक है चलो, क्योंकि वो लोग अच्छे थे, खासे थे और विंग के सिस्टम ने उनसे बता दिया था कि तुम इन लोगों के साथ जा सकते हो करके। इसलिए विंग उनके साथ जाता है। करीबन 15 दिनों तक वो ट्रैवल करते हैं, बट जो एक इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि एक स्नेक ने उसे काट लिया था, इसके कारण तो वो इंसान मर जाता है। इसके कारण सब लोग रोने लगते हैं, जहाँ पे विंग कोशिश तो करना चाहता था, बट लाइक होता है ना कि कभी कभी किसी टाइम पे हमें मतलबी भी होना पड़ता है, हमें वो चीज़ अपने लिए ही बचानी पड़ती है। और विंग ने ये सारी चीज़ें पहले ही सीख ली थी, इसलिए विंग कामिंगली उन सारी चीज़ों को ऐसे ही होने देता है क्योंकि उसका वक्त आ चुका था। इसलिए विंग उसके बाद फुल ऑन जो था ना वांग जी के साथ घूमता है। विंग हमारा जो था वांग जी के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता। उन लोगों के साथ भी था, उन 5 के लोगों के साथ। पहले 6 लोग थे, अब 5 हो चुके थे।
फिर ऐसे करते हुए वो शहर सिटी बाय सिटी वहाँ से अपने लिए सर्वाइव करने के लिए सामान ले रहे थे। और विंग अपने कुछ सामान को दिखा ही नहीं रहा था। वो ऊपर ऊपर से जो सामान होता है ना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों का बता नहीं सकते, क्योंकि जब किसी को ज़रूरत होती है ना वो मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि अब ये क्यूएस वाला वर्ड बन चुका था, इसलिए ऐसे वो कर रहे थे। देन तभी वो लोग कहते हैं कि अभी हमें रास्ते बदलने होंगे, क्योंकि हम अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो विंग भी कहता है कि हाँ हम लोग बेलते, बट आप लोग कुछ भी हो जाए मोस्ट शेल्टर में ही जाइएगा, याद रखिएगा। वो कहता है कि अच्छा मोस्ट शेल्टर। विंग कहता है हाँ प्लीज़। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग और वांग जी दूसरा रास्ता बदल देते हैं। वांग जी बस कहता है हम जा कहाँ आ रहे हैं बताओगे। विंग कहता है मोस्ट शेल्टर की तरफ। वांग जी कहता है तुम्हें पता है। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है। विंग यही कहते हुए वांग जी के साथ जाने लगता, बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए वांग जी और विंग ऐसे ही ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। तो इसी दरम्यान होता है वांग जी विंग के स्ट्रगल वगैरह जो चीज़ें थी ना, विंग क्या क्या कर रहा है सारी चीज़ों को वांग जी देख रहा है, इसी सब कुछ आता है, बट वो वांग जी के लिए ही ये सारी चीज़ों को कर रहा है करके विंग को वांग जी को अंदाज़ा हो रहा था। देन इसके बाद आज विंग को देखते, विंग आज शेल्टर बनाने के बाद होता है ना वो बाहर बैठा हुआ था, तारों को देख रहा था। वांग जी अंदर से कपड़े चेंज करके आ चुका था। देन विंग को देखता है और कहता है कि क्या हो गया। विंग कहता है कुछ नहीं। हाँ सच में लास्ट टाइम भी मैं आसमान को हमेशा ऐसे ही देखते रहते वांग जी था लास्ट टाइम। तो विंग कहता है समझ लो ऐसे ही। वांग जी कहता है ओके ठीक है। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग एंड वांग जी ऐसे ही फिश को खाते और अंदर आ चुके थे। उसके बाद विंग होता है ना वांग जी की चेस्ट के ऊपर जाकर सर को रख देता है। हाँ अभी से नहीं, वो बहुत वक्त से वांग जी के चेस्ट के ऊपर सर रखते हुए आया था। और वांग जी ने पहले तो बहुत मना किया था विंग को, पर विंग लाइक भाई साहब आपको समझ में नहीं आता, आपके मुझे अगर जब तक फील नहीं होगा कि आपकी धड़कन चल रही है करके, तब तक मैं कैसे समझूंगा कि मैं अलग इंसान के साथ हूँ करके। अगर मैं अकेला रहूँगा तो मैं डर जाऊँगा, इसलिए मैं आपकी दिल की धड़कन को सुनकर सोता हूँ। तो वांग जी ने भी लाइक कह दिया था कि चलो ठीक है भाई, तेरा कुछ भी नाटक हो तो चल कर लेंगे। ऐसा तो वांग जी विंग को अपने ऊपर सोने भी देता था। विंग वांग जी को हक करे हुए रहता है, क्योंकि विंग वांग जी से प्यार करता है, इसलिए विंग वांग जी को हक करे हुए रहता है, वो भी टाइटली एक दूसरे के साथ करीब ऐसे वो रहता है। दैन उसके बाद विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को होता है ना कि रखे हुए बस एक फ्लैशबैक याद करता है। हाँ अब विंग ने जो लाइफ जी थी हम उसके बारे में जान लेते। अभी तो विंग अपनी सेकंड लाइफ जी रहा था ना, अभी हम फर्स्ट लाइफ के बारे में जानते। विंग के साथ आखिरकार क्या हुआ था। क्योंकि के दिन विंग घर पे ही सो रहा था। विंग के माँ बाप ने विंग को उठाया और वो लेकर चले गए। उसके बाद विंग अपने माँ बाप के साथ शेल्टर में गया। शेल्टर में जाने के बाद उस शेल्टर के ऊपर भी हमला हो गया, जिसके कारण विंग के माँ बाप और विंग वहाँ से भाग गए। बहुत सारे लोग भाग गए। देन उसके बाद भागने के बाद विंग के माँ बाप और विंग शंघाई सिटी में पहुंच चुका था। तो वहाँ पे विंग के माँ बाप को सर्वाइव कराना था। तो विंग के माँ बाप हरामी निकले और विंग को लाइक होता है ना कि वहाँ पे छोड़ दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि तुम इस बच्चे को छोड़कर यहाँ पे चले जाओ, हम तुम्हें खाना दे देंगे, हम इस बच्चे से मजदूरी करवाएंगे करके। तो विंग के माँ बाप ने एक बार भी नहीं सोचा। देन विंग को छोड़कर वो चले गए, मतलब बिल्कुल अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, समझ जाओ इस चीज़ से। देन उसके बाद विंग वहीं पे रहने लगा, बट उस जगह के ऊपर भी हमला हो गया, जिसके कारण विंग बस होता है कि बिल्कुल ख़राब कंडीशन में भागने लगा। तो विंग एक पेड़ के पास छुपा ही हुआ था कि तब उसे वांग जी ने रेस्क्यू किया। हाँ वांग जी उसे मिला और कहा तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा कि हाँ वो ठीक है, और उसे भूख लगी थी। तो वांग जी ने बस उसे एक बन दे दिया, जिसके बाद विंग ने उस बन को सेवन किया। एंड देन उसके बाद विंग ने वांग जी को फॉलो करना स्टार्ट किया। वांग जी समझ नहीं पाया कि ये क्यों फॉलो कर रहा है भाई, बट उसके बाद विंग उसके पीछे चलने लगा, क्योंकि विंग को कोई तो चाहिए था ना उसे सर्वाइव कराने के लिए। देन उसके बाद वांग जी ने विंग को अपने साथ रखने लगा। देन उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने के साथ एक दूसरे के साथ होता है ना कि क्लोज आने लगे। वांग जी ने विंग को सर्वाइव कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें कैसे की जाती है, जंगली जानवरों को कैसे मारना है, कैसे पकाना है, कैसे अपने टेंट को लगाना है, सारी चीज़ें उसे बता दी। एंड वांग जी अपनी लाइफ के बारे में बताने लगा कि कैसे कैसे उसकी लाइफ चल रही थी करके, उसके भाई गगा है उनको ढूंढना है करके, और मुझे यकीन है कि वो लोग जिंदा है करके। ऐसे करके वांग जी अपने लाइफ के बारे में बता रहा था और विंग सारी चीज़ों को सुन रहा था। देन उसके बाद वांग जी ने इसके दरम्यान ही हमारे विंग को बता दिया था कि सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, हमें कहीं पे भी मिले बस उठा लेना करके। तो विंग भी जस्ट कर रहा था कि ठीक है गगा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो विंग बहुत पोलाइट बच्चा था, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वांग जी ने उसे सर्वाइव कराने के लिए मदद किया था। तो विंग के लिए वो वांग जी एक तरह से गॉड ही था कहा जाए तो। देन उसके बाद वांग जी और विंग फिर से आगे बढ़ने लगे, तो एक शेल्टर के पास गए। शेल्टर पे जाने के बाद वांग जी और विंग वहाँ पे शेल्टर में रहे, बट जब वो वहाँ से जा रहे थे ना, कुछ 3 लोगों ने उन्हें फॉलो किया। एंड 3 लोगों ने फॉलो करने के बाद वांग जी और विंग बस उन लोगों को देखने, वो लोग ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहते थे। तो वांग जी भी मान गया। देन उसके बाद वो लोग ट्रैवल करने लगे, बट उनमें से एक लड़की ने वांग जी के ऊपर लाइन मारी, फुल ऑन लाइन मारकर वांग जी को अपने काबू में कर लिया मेरे हिसाब से। हाँ उसने काबू में कर लिया। देन उसके बाद वांग जी उसकी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था, कहे तो उसकी बातों को मानता था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और मुझे समझ में आया था मुझे क्यों पसंद नहीं आ रहा। तब मुझे पता चला कि मुझे वांग जी का बहुत पसंद है करके।
और मैं वांगजी गग्गा को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे वांगजी गग्गा का साफ साफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा था उस लड़की की तरफ। इसलिए मैंने वांगजी गग्गा को कभी बताया ही नहीं। एंड देन उसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा ही वांगजी गग्गा के करीब आई थी, बट वांगजी गग्गा ज़्यादा ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे हमारे सामने। एंड देन मुझे लगा कि शायद शर्मा रहे होंगे, इसलिए मैं उन दोनों के साथ वो निकल गया वहाँ से। बस देखने लगा कि आगे क्या होगा। मैं कुछ बहाना बनाकर वापस आया, देन देखने लगा जहाँ पे वांगजी गग्गा और वो लड़की एक दूसरे के करीब थे। इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, और मैं बस वहाँ से भाग गया। देन उसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। देन वो लड़की जैसा होता ना कह रही थी कि हाँ वांगजी अब तो मेरे बॉयफ्रेंड हो, भूलो मत वांगजी। बस उसे घूर रहा था और मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही झटका लगा था। बॉयफ्रेंड इसकी बस भरी लाइफ में भी एक बॉयफ्रेंड, विंग को भी तो चाहिए था ना। विंग ने बस यही सोच लिया था, वांगजी। और फिर वो लोग ऐसे ही ट्रैवल करने लगे। इसी दरमियान जो उस लड़की ने देखा कि वांगजी मेरे साथ बहुत पोलाइट रहता है करके, इसलिए उसने वांगजी और मेरे बीच में खंडबंड लगा दी। एंड खंडबंड लगाने के कारण मैं वांगजी के साथ बात नहीं करता था। देन इसी दरमियान एक कैटरपिलर ने हमारे ऊपर हमला किया। देन इसके कारण कैटरपिलर ने हमला किया। उस कैटरपिलर के हमले के बीच में जहाँ पे वांगजी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, बट वो मुझे बचा नहीं पाया। कैटरपिलर के पैरों से मेरी जान चली गई। एंड वांगजी जो मुझे बचाने के लिए आया था वो बस हैरान था मेरी लाश को देखकर, मेरे पास इतना ज़्यादा खून देखकर वो हैरान था। एंड देन वो तीनों लोग पीछे खड़े थे, उनको तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, बट वांगजी को बहुत फ़र्क पड़ता था। वांगजी जिस चाकू से मुझे बचाने के लिए आया था उसी चाकू से उसने जान दे दी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। उसके बाद क्या हुआ था तो ठीक है, अभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सुबह हो चुकी थी। वांगजी कैंप से बाहर निकलता है। एंड कैंप से बाहर निकलने के बाद उतना लंबी सी सांस लेता है, जहाँ पे विंग भी कुछ वक्त के बाद बाहर आ चुका था। विंग कहता आप कॉफ़ी बना दीजिएगा। वांगजी कहता है वांगजी कॉफ़ी बनाने लगता है। देन उसके बाद विंग उधर नदी के पास जाता है, अपने आप को नहलाने लगता है, धुलाने लगता है अच्छे से। नहला धुलाने के बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है, हाँ आखिरकार हो गया, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वांगजी के पास आ चुका था। देन उसके बाद वो कॉफ़ी पीते कुछ टाइम तक वहीं पे ऐसे ही बैठे हुए रहते। वांगजी कहता है तुम बताओगे आगे क्या क्या होने वाला है। विंग कहता है जब उस जगह से गुजरेंगे तभी मुझे याद आएगा, ऐसे तो नहीं याद आने वाला। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांगजी इस बात को सुन के कहता है कि ठीक है जैसा तुम्हें लगे, ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद वांगजी और विंग ऐसे ही घूमने लगते हैं। हाँ वो घूमने जा रहे थे, जहाँ पे हमारा वांगजी जो होता है ना विंग के साथ ऐसे ही चलते हुए जा रहा था, तो उन लोगों को बीच में एक लड़की मिलती है। एंड देन एक लड़का मिलता है, जिस कारण वो लोग भी वांगजी और विंग के साथ ट्रैवल करने लगते हैं। तो विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उसके साथ ट्रैवल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। बट उन ट्रैवल के दौरान वो दोनों जब उनको अच्छा शेल्टर मिल जाता है तो भाई वो ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ कुछ मुचू करना स्टार्ट कर देते, ना कुछ मुचू। तो वो दोनों ऐसे ही करना स्टार्ट कर देते और विंग की नज़र में वो चीज़ आ जाती है और विंग को याद आता है लाइक वो इस जन्म में तो सारी चीज़ों में पीछे नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे हर चीज़ करनी थी, हर चीज़ कुछ भी रहे, क्योंकि उसकी कब जान चली जाए उसे नहीं पता, वो फ्यूचर को चेंज कर पाएगा या नहीं उसे वो भी नहीं पता। इसलिए विंग बस यही सोच चुका था। देन उन लोगों ने विंग ने जैसे ही देखा, विंग समझ चुका था, जहाँ पे उन लोगों के साथ ट्रैवल करने के साथ साथ वो लोग ने कहा कि हम अलग रास्ते जा रहे करके। तो क्योंकि विंग एंड वांगजी तो मो शेल्टर की तरफ जा रहे थे, तो उन लोगों को अलग शेल्टर की तरफ अलग जगह पे जाना था अपनी फैमिली के पास, इसलिए वो लोग अलग निकल गए। एंड देन उसके बाद वांगजी और विंग अपने रास्ते पे जा ही रहे थे। विंग ने चलते हुए वांगजी से कहा कि क्या हम वो सब कर सकते हैं। वांगजी कहता है कि क्या करना है, तो विंग कहता है मुझे आपके साथ सेक्स करना है। तो वांगजी ये सुनने के बाद भाई हैरान एक जगह पे ही खड़ा हो चुका था, जहाँ पे वांगजी बिल्कुल पूरी तरह से खड़ा था। विंग बस टर्न होता रहा, क्या हो गया। तो वांगजी कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम किस तरह की बातें बोल रहे हो। विंग कहता आपने सही तो सुना है ना, आपने जो सुना है मैंने वही कहा है। वांगजी कहता तुम्हें समझ में आ रहा है हम किस कंडीशन में हैं। विंग कहता मुझे पता है कि हम किस कंडीशन में हैं, बट मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं नहीं चाहता मैं बाद में रिग्रेट करूँ करके, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह का रिग्रेट करूँ, समझे। वांगजी बस विंग को देखता है, वांगजी को समझ में नहीं आता आखिरकार इस लड़के को वो क्या बोले। वैसे भी वांगजी और विंग फिर से जाते हैं, शेल्टर बनाने के बाद हमारा विंग जो वांगजी रात के टाइम पे सो रहा था ना, विंग वांगजी के ऊपर आकर बैठ जाता। वांगजी कहता क्या कर रहे हो। विंग कहता आपने क्या सोचा है, मैंने जो कहा था। वांगजी कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विंग कहता हाँ सीरियसली। विंग ऐसे कहता बट लाइक वांगजी उसे मना ही करता है, वांगजी बस मना करता है। विंग कितना भी फोर्स करने की कोशिश कर, वांगजी हर बार मना करता है। विंग किस करने की कोशिश करे, वांगजी उसे दूर धक्का देता। लाइक ऐसी ही चीज़ें चल रही थी। वांगजी और विंग ने ऐसा ही ट्रैवल 1 महीने तक किया।
जहाँ पे विंग बार बार वांग जी से अप्रोच कर रहा था, लाइक होता है इंटीमेट होने के लिए, बट वांग जी ने हमेशा उसे मना कर दिया। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आ रहा क्या मतलब है, क्या सच में वांग जी को पिछले जन्म में जैसे लड़कियाँ पसंद थी तो लास्ट में उन्होंने क्यों कहा था कि वो मुझे पसंद करते करके, क्यों? हाँ, मैं इतना उनको अप्रोच कर रहा हूँ बट उन्हें अभी मैं क्यों पसंद नहीं आ रहा, अभी वो मेरे साथ क्यों नहीं करे, इनको समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग तभी मो शेल्टर के पास जाते वक्त एक शेल्टर उसे नजर आता है। विंग उस शेल्टर को देखते कहता है ठीक है देखते गगा, ट्राई करते हैं। ऐसे कहते विंग उस शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं। वांग कहता हम भाग क्यों जा रहे हैं? विंग कहता बस इस शेल्टर में चलो, शू शेल्टर है ये, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग उस शेल्टर में जाते तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, यहाँ से वहाँ बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे अपने आप को स्ट्रगल कर रहे थे सारी चीज़ें। तो वांग जी और विंग भी वहाँ पे घुस जाते हैं। मिलिट्री के कुछ लोग उनको आईडी वेरिफिकेशन करते हैं, स्कैन करते हैं एंड देन उसके बाद उन दोनों को अंदर जाने देते। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी भी एक कोने के पास आ चुके थे। वो एक मेट्रो सिटी थी, हाँ वो एक मेट्रो सिटी थी जहाँ पे उन्होंने शेल्टर बनाया था ज़मीन के अंदर, क्योंकि जानवर तो ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं ना, ज़मीन के अंदर तो नहीं चल रहे, इसलिए मेट्रो सिटी में वो लोग आ चुके थे। आने के साथ साथ वांग जी और विंग दोनों आगे बढ़ने लगते। देन वो दोनों एक कोने में जाकर बस बैठ जाते। विंग बस रिलैक्स लेता है और वांग जी जस्ट उसे देखता है। देन उसके बाद वांग जी भी चुपचाप से बैठ जाता है एंड देन उसके बाद जो है ना पानी पीता है एंड ऐसे ही बैठा हुआ था, लंबी से सांस लेता। तभी वांग जी को एहसास होता है विंग खड़ा हो चुका है। वांग जी उसे देखता है और कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम? विंग कहता है किसी को तो ढूंढना होगा ना। वांग जी कहता हाँ किस लिए, ट्रैवल? विंग कहता नहीं, सोने के लिए मेरे साथ। वांग जी ये सुनने के बाद एक पल के लिए फ्रीज हो चुका था। वांग जी तुमने क्या कहा? विंग कुछ भी ना कहकर आगे बढ़ चुका था। वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग आगे जाता है जहाँ पे विंग की ही उम्र के कुछ लोग थे जिनके साथ विंग जाकर बात करने लगता है। वो लोग विंग के साथ बात कर रहे थे और विंग भी उनसे बात कर रहा था। वो लोग वांग जी की तरफ एक बार देखते हैं एंड देन विंग के तरफ एक देखते। वांग जी कहते वो क्या कर रहा है, उसका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ वांग जी सोच रहा था। विंग वापस आ जाता है वांग जी के पास एंड देन उसके बाद वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी कहता है तुम? विंग बस कहता है कि कुछ वक्त के बाद खाना मिलने वाला है, हम खाना खाने के लिए जाएंगे, ठीक है? तो वांग जी बस कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी और विंग रात के वक्त खाना खाने के लिए जाते हैं, अपने ही बैग्स के पास ऐसे ही सो जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। विंग ने तो वांग जी के सीने के ऊपर सर रखे हुए, वो ऐसे ही सो चुका था। देन उसके बाद हमारा विंग नेक्स्ट डे उन्हीं शेल्टर में गुजारता है, लोगों से बात करते हुए, मतलब ज़्यादातर लड़कियों से लड़कों से बात करते हुए वैसे ही गुजार रहा था। वांग जी बस देख रहा था और विंग के पास एक लड़का तो वो ज़्यादा ही कॉमनली खड़ा रहता था जहाँ पे विंग उसका हाथ पकड़े हुए रहता था। वांग जी को पता नहीं अजीब सा फील हुआ कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है, उसे रैंडम लोगों के साथ सोने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? विंग के मुंह से जब सुनता है कि वांग जी की वो सोने के लिए सब कुछ कर रहा है करके, लोगों को फंसाएगा तभी तो उनके साथ सो पाएगा ना, वरना वो क्या करेगा बना? उसे अपनी वर्जिनिटी को खोना है, वैसे वर्जिन ही मरना नहीं चाहता है। किसी की जान कब चली जाए किसी को पता भी नहीं है, कहाँ से क्या हो जाए किसी को पता तक नहीं है, इसलिए मुझे अपनी वर्जिनिटी को खोना है। तो विंग ये सारी चीज़ें कर रहा था जहाँ पे सिस्टम उसे बता रहा था कि ये सेफ प्लेस नहीं है, ये सेफ प्लेस नहीं है, आपको 2 दिन में यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। विंग बस कहता कि हाँ हाँ मैं समझ चुका हूँ सिस्टम, मुझे मत बताओ। सिस्टम बस विंग को वार्निंग दे चुका और गायब हो जाता है। देन उसके बाद विंग वहीं पे रहता है। उसके बाद रात के टाइम वांग जी के पास आता है तो वांग जी खाना नहीं खा रहा था। विंग कहता क्या हो गया गगा, खाना खाइए ना। वांग जी बस कहता है मुझे बताओ कि तुम उन लोगों के पास जाकर क्या बात करते हो? विंग कहता अरे मैंने कहा था ना गगा, बस सोने के लिए किसी को पटा रहा हूँ। वांग जी तो विंग तुम्हें समझ में आ रहा है तुम रैंडम इंसान के साथ नहीं सो सकते हो। विंग कहता क्यों, मेरी बॉडी मुझे किसके साथ सोना है मैं डिसाइड करूँगा। हाँ वैसे भी मैंने आपके सामने ऑफर रखा था कि आप मेरे साथ सो जाइए करके, बट आपने तो मना कर दिया। 1 महीने से आप मुझे झुला रहे हो, इसलिए अगर इस शेल्टर में अगर कोई मिलता है जो मुझे सेटिस्फाइड कर सकता है मैं उसके साथ जाकर सो जाऊँगा गगा। वांग जी तो विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? विंग कहता मेरा दिमाग ठीक नहीं है। हाँ अगर आप ठीक कराना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आप तो कोई इंटरेस्टेड नहीं हो मेरे साथ कुछ भी करने में, तो मैं किसी और के साथ कुछ भी करूँ क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे तो विंग होता है ना कि जो खाना खाने लगता है वांग जी उसे देखने लगता है। उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर आकर ऐसे ही सो जाता है। विंग कहता है माफ़ करना गगा, मन में नहीं किया, मन में कहता है विंग माफ़ करना गगा इतने हार्श वर्ड यूज़ करने के लिए, पर मुझे लगता है शायद इससे आपको कुछ फील हो और आप कुछ करो, पर पता नहीं मेरा प्लान कामयाब भी होगा या नहीं। बस हम कल तक ही यहाँ पे रहेंगे, फिर परसों के दिन हम यहाँ से चले जाने वाले हैं। ऐसा कहते विंग बस बोलकर वांग जी के साथ ही सो चुका था, बट वांग जी सो ही नहीं पाता। नेक्स्ट डे विंग जो है ना लकड़ियों की मदद से होता है ना दांत को ब्रश कर रहा था, टीथ ब्रश कर रहा था, तो विंग एक लड़की के पास बहुत ज़्यादा ही खड़ा था। वो लड़का विंग के साथ खड़ा हुआ था और विंग और वो लड़के कुछ पर्सनली बातें कर रहे थे। वांग जी ये सारी चीज़ों को सुनकर लाइक होता है ना, वो बस देखने लगता कि क्या चल रहा है भाई ये सब। वांग जी बस वहीं पे खड़े होते देख रहा था। तो शेल्टर के लोग कहते बेटा आगे बढ़ो ना, हमें भी नाश्ता लेना है। तो वांग जी बस कहता हाँ। वांग जी नाश्ता लेकर साइड में खड़े होते हुए देखता है विंग उस लड़के के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था, वो ऐसे बातें कर जा रहा है। वांग जी अपनी बैग्स के पास जाकर उस खाने को रख देता है। खाने को रखने के बाद हाँ ना वांग जी विंग की तरफ जाने लगता है, तब तक विंग वहाँ पे नहीं था। वांग जी ये देखकर हैरान था
तो वांग जी को होता है ना, बस होता है ना उस लड़की को जाते हुए देखता है, तो इसलिए वांग जी उधर जाने लगता है। जाते हुए वो वांग जी बस वहीं पे फ्रीज होकर खड़ा था जहाँ पे विंग ने उस लड़के को दीवार पे पिन करके रखा था, जहाँ पे वो लड़का बस विंग को बहुत प्यारी सी स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग उस लड़के के फेस को टच करते हुए कहता है कि क्या तुम रेडी हो? वो कहता है कि ऑफ कोर्स बेब्स, मैं रेडी हूँ, बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। ऐसे कहते वो विंग के कमर के ऊपर हाथ लगाता है। जैसे ही विंग के ऊपर कमर के ऊपर हाथ हुए ना, वांग जी जोर से चढ़ा विंग, जिसके कारण विंग एक पल के लिए घबरा चुका था। बट वांग जी को देखा, क्या क्या हो गया? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे काम में डिस्टर्ब मत कीजिए। वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता विंग को घसीटे लेके जाने। विंग कहता क्या 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 कर रहे हो? छोड़िए मुझे, छोड़िए, आप पागल हो गए हो? वांग जी को कहा, वांग जी का। पर वांग जी लगता था कि ये क्या चल रहा था। विंग कहता आपको पता है, फिर भी मुझे मत पूछिए, बचे नहीं हो आप। वांग जी विंग तुम ऐसे किसी के साथ? विंग कहता कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं होगा इस टाइम पे, ये क्यूआस के वक्त पे कौन किसके साथ होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग जी विंग तुम्हें मायने नहीं रखता है? विंग कहता मायने तो रखता था गगा, मैं तो बस आपके साथ सोना चाहता, बट आपने मना कर दिया, तो अब क्या कर सकता हूँ? ऑप्शन तो ढूंढने होंगे ना। ऐसे करते विंग जैसे कि उसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ऐसे करते वांग जी से वो दूर चला जाता है अपने बैग्स की तरफ। वांग जी ये देखने बाद उसे गुस्सा आता है, इसलिए वांग जी कहता है बैग्स लो। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मैंने कहा बैग लो। विंग कहता हाँ क्या करना है? हाँ। वांग जी बैग लेता है, खाने को लेता है, फिर उसके बाद वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। विंग कहता हम कहाँ जा रहे कका? कका कहाँ जा रहे? तो वांग जी बस कहता है चलो मेरे साथ। विंग समझ नहीं पाता, बट वांग जी उस मेट्रो स्टेशन के अंदर एक शॉप थी। हाँ, वांग जी एक शॉप को ढूंढता है जो ऐसे लग्जरियस ब्रांड, आजकल जो मेट्रो स्टेशन के अंदर भी शॉप्स बनना स्टार्ट हो चुकी थी। जूडियो जैसे कोई कोई जो नए नए ब्रांड्स होते हैं ना, वो उसके अंदर खुलते हैं, खाने की दुकान वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें होती है। तो वांग जी बस विंग को एक स्टोर के अंदर लेकर आता है। विंग बस देखता है कका हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बताइए मुझे। हाँ सब लोग तो वहाँ है ना। वांग जी बस विंग को होता है ना कि बस कहता है चुप रहो तुम। विंग कहता हाँ ठीक है, चुप ही रहता। विंग मन में कहता है कि यहाँ पे क्यों लेकर आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग बस यही सोचने लगता है। वांग जी जो था ना शेल्टर का जो दरवाज़ा था, मतलब वो शटर था ना, वो नीचे कर देता है। विंग कहता है हाँ ये कैसे रहेगा? वांग जी शटर को नीचे कर देता है, बैग को साइड में सेटल करता है। देन साइड में वांग जी वहीं पे जो टॉर्च थी उसे जला देता है। एंड टॉर्च जलाने पर वांग जी इधर उधर देखने लगता है। विंग देखता है जहाँ पे वांग जी को एक होता है कि चार्जेबल जो फैन नजर आता है, तो वांग जी उसे चला देता है। 2 से 3 नजर आती है, इसलिए वांग जी 203 फैन चला देता है, जिसके बाद कमरा थोड़ा कूल होने लगता है। देन उसके बाद लाइटिंग भी थी। विंग तो बस देख रहा था कि वांग जी कर क्या रहे, पर तभी वांग जी उसके पास आता है। सीधा विंग को होता नहीं कि वो जो दीवार थी दीवार के ऊपर पुश करता है, जिसके बाद तो विंग हैरान हो चुका था। विंग गगा वांग जी बस कहता है तुम्हें बस वही करनी है ना? विंग कहता हाँ क्या क्या? तो वांग जी तो बस तुम्हें सोना है ना, इंटीमेट होना ना, ठीक है सोते। फिर कहता हाँ मैं वांग जी गगा। पर वांग जी तब तक विंग को किस कर चुका था और विंग के लिप्स को अपने आगोश में ले लिया था। विंग समझ नहीं पाता कि सच में ये हो रहा है, सच में। वो तो लास्ट लाइफ में वांग जी को किस भी नहीं कर पाया था, बट अभी हो रहा था और विंग को नहीं पता कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए करके, बिल्कुल भी नहीं। बट वांग जी बहुत ज़्यादा ब्रूटल वे में करते जा रहा था। देन उसके बाद वो विंग के कपड़ों को उतारने लगता है। विंग बस थोड़ा रुको तो गगा, मुझे एडजस्ट करने दो। वांग जी तो एडजस्ट करने की जरूरत थी, तुम ही तो ज़्यादा चाहते थे ना, अब लो। ऐसे करते वांग जी जो था ना वो विंग के कपड़ों को उतार देता है। कपड़ों को उतारने के बाद वांग जी विंग को फर्स्ट पे लेटा देता है। विंग एंड वांग जी फर्स्ट पे लेटे हुए थे। विंग का सिस्टम उसे बोलता है कि होस्ट आपको कल निकलना है, याद रखिएगा होस्ट, ऐसे वो बोलता है। जिसके बाद विंग कहता है ऐसे करते विंग सिस्टम को यस में बटन दबा देता है, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद विंग के नेक पे भी बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। नेक पे किसेस करने के बाद विंग के पैंट को निकाल चुका था। विंग तो ऑलवेज रेडी ही था। वांग जी बस विंग के अंदर पुट करता है अपने आप को, जहाँ पे विंग के अंदर ज़्यादा जा ही नहीं पाता है, क्योंकि विंग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा ही छोटा था, इसलिए वांग जी विंग के अंदर पूरी तरह से जा नहीं पाता। एंड देन उसके बाद वांग जी बस विंग को हिट करने लगता है। विंग को उतने से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती जा रही थी, फिर भी विंग कहता हाँ मैं सह सकता हूँ, मुझे पता है मैं सह सकता हूँ, हाँ मुझे पता है। ऐसे करते विंग बस यही सोचता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों इंटीमेसी करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। हाँ इंटीमेसी के बाद जहाँ पे वांग जी और विंग ऐसे ही सो चुके थे, पर यहाँ से नेक्स्ट देखते थे जहाँ पे विंग को बार बार उसका सिस्टम अलर्ट कर रहा था कि यहाँ पे अब होने वाला है, ऐसे अलर्ट करते जा रहा था। इस कारण विंग बस अपनी आंखें खोल, विंग कहता है ये तो दोपहर को होने वाला था ना, ये सुबह क्यों हो रहा है? विंग यही कहते हुए देखने लगता है, जहाँ पे सिस्टम कहता है कि वो जानवर बहुत ज़्यादा ही अग्रोश में है, इसलिए। तो विंग कहता है ठीक है। अदर विंग वांग जी को उठाने लगता है। वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था सोते हुए बिना कपड़ों के कि विंग क्या ही बोले, विंग को समझ में नहीं आ रहा है। और विंग महसूस करते हैं उसके बैक में पेन हो रहा है करके। विंग कहता है सिस्टम हम कुछ कर नहीं सकते। सिस्टम कहते हैं हम शील्ड बना सकते हैं, शील्ड आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो विंग कहता है तो वही कर दो। वो कहता है कि ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर शील्ड बना दी जाती है। विंग तो वांग जी को हक करे ऐसे ही सोया हुआ रहता। बाहर क्या चल रहा है ना ही वांग जी को पता चलता है ना ही विंग को।
बस पता नहीं चलता। जब वांग जी को होश आता है, वांग जी उठता है तो वो बस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसे ही हक करे हुए सोया हुआ था। वांग जी बस अपने बालों को सहलाता है और कहता है कल उसने जो किया क्या सच में वो सही था, सच में सही था। कि वांग जी खुद पे ही नाम उठाने लगता है। वांग जी उठ रहा था तो विंग कहता है क्या हो गया। तो वांग जी बस तुम उठे हुए हो, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, चलो हमें चलना चाहिए। विंग बस कहता है विंग अपने सिस्टम की तरफ देखता है। सिस्टम विंडो पॉपअप करती है और कहते हैं सब कुछ शांत हो चुका है। जहाँ पे विंग कहता है विंग के लिए सिस्टम विंडो ही सारे काम कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी और विंग दोनों बैग्स को ले लेते। बैग्स को लेने के बाद वो बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद जैसे ही वांग जी देखता है तो वो हैरान हो चुका था। वांग जी कहते ये क्या है। जहाँ पे वांग जी और विंग जैसे ही उस शेल्टर से भी बाहर निकलते, मतलब उस दुकान से बाहर निकलते, वो दुकान भी जस्ट तबाह हो चुकी थी। अभी तक विंग के शील्ड के कारण ही वो दुकान ऐसे ही थी, बट अभी वो शील्ड भी वहाँ से जा चुकी थी। इसके कारण वांग जी और विंग दोनों बस सामने थे, देख रहे थे। पूरा जो स्टेशन था बिल्कुल तबाह हो चुका था। कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए थे, मरे हुए थे। जहाँ पे वांग जी और विंग आगे बढ़कर चलना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी बस देख रहा था पूरी तरह से। वांग जी कहता हमें पता नहीं चला, फिर कहता अच्छा हुआ कि हम वहाँ पे थे। तो वांग जी कहता और विंग थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा था भाई, उसके बैक में पेन हो रहा था इसलिए। और उसके बाद वांग जी और विंग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। नई नई जगह पे जाने के लिए होता है ना, वो अब निकलने वाले थे क्योंकि अब यहाँ पे सब तो ख़त्म हो चुका था। वांग जी और विंग दोनों अफसोस करते हैं। हाँ, क्योंकि विंग को पता है, विंग किसी को बताता भी बट लोग यकीन नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सच बोले या झूठ बोले उनके लिए तो उनके बॉस ही ये थी, उसके बॉस को यकीन करना चाहिए। और विंग किसी के बॉस को यकीन दिलाना नहीं चाहता था, इसलिए विंग ने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि कभी कभी आप मतलब भी होना ज़रूरी होता है लोगों के साथ। इसलिए विंग वही बन चुका था। विंग और वांग जी वहाँ से ऐसे ही जाने लगते कि तभी कुछ लोग उन दोनों के सामने आ चुके थे। वही 3 लोग पिछले लाइफ में जो विंग के सामने थे, वही 3 लोग आज विंग के सामने थे। मैम्या, शुयांग एंड फेंचाओ, वो तीनों सामने थे। विंग उन तीनों को देख रहा था, जहाँ पे वो तीनों कहते कि आप लोग क्या यहाँ से बाहर निकल रहे हो, क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हो, हमें भी यहाँ से बाहर निकलना है। तो वांग जी कहते यहाँ पे ये सब कैसे हुआ। तो वो लोग डिटेलिंग में बताने लगते कि बड़ा सा स्नेक आया था करके, स्नेक ने ये सारी चीज़ें की है करके, और हम भी जीना चाहते हैं तो प्लीज़ क्या हाँ आप जैसे बच्चे हो हम भी वैसे बच्चे, आप हमारी मदद कर सकते हो क्या। तो वांग जी लाइक भाई वो तो कहता है कि चलो ठीक है। विंग को तो गुस्सा आ रहा था उस लड़की को देखकर, विंग बहुत गुस्सा कर रहा था बट क्या करे। अब वांग जी भाई जो करेगा तो विंग उसके लिए तो मना नहीं कर सकता था। देन उसके बाद वांग जी और विंग ट्रैवल करने लगते। देन वो शेल्टर बनाते तो उसके उन लोगों के लिए भी बनाने लगते हैं। देन वांग जी उन लोगों को बताने लगता है कि कैसे कैसे काम किया जाता है। बट वो लड़की लाइक भाई मुझे तो काम करना ही नहीं आता। तो वांग जी ने उसे पानी लाने का काम कर दिया था। तो वो लड़की बस पानी लेकर आती थी, लकड़ियाँ लेकर आती थी और कुछ नहीं। जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों सारी चीज़ें कर रहे थे और वो दोनों लड़के भी करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग वांग जी के करीब ही रहता था क्योंकि विंग को अब डर लग चुका था फिर से अगर वही फ्यूचर होने वाला है तो क्या फ़ायदा उसका यहाँ आने का। वो लड़की अभी भी यहाँ पे क्या वो वांग जी को छीन लेगी। विंग के दिमाग में यही डर था, बुरी तरह से वो डरता था। इसलिए वांग जी और विंग तो होता ना कि अपना कैंप अलग लगाते थे और उन लोगों के लिए कैंप अलग लगा देते थे। जहाँ पे वो उन लोगों के सामने होता है अपने अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे थे बिल्कुल भी नहीं। जो जितनी बुरी चीज़ें मतलब होता है ना कि नॉर्मल वे में ही वो अपना कैंप लगा रहे थे। 4 लकड़ियाँ और उसके ऊपर टहनियाँ डाल दो एंड उसके अंदर चले जाओ भाई और धूप लगा दो जिससे मच्छर ना आए। ऐसे करके वो अपने कैंप को लगा रहे थे। तो वांग जी और विंग एक दूसरे के पास ही रहते। जहाँ पे वो लड़की वो शुयांग से कहते शुयांग यार वो लड़का उसी से चिपका हुआ रहता है। मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर लाइन मारूंगी ना, उसको जब अपने चाल में फंसा लूँगी देन उसके बाद वो मेरे लिए सारी चीज़ें करेगा। तो शुयांग कहता है तो जाना ट्राई करना। तो वो कहता कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करूँगी। ऐसे वो कहती है देन उसके ऐसे ही वो कहती है देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ ही रह रहा था। लाइक होता है ना विंग तो उसे छोड़ नहीं रहा था। तो वो लड़की वांग जी के पास आती है और कहता है कि थैंक यू सो मच ये फूड के लिए, मुझे सच में ये खाना बहुत अच्छा लगा। वांग जी बस कहता है वो लड़की कहती कि वैसे आप कब से कहाँ से हो और यहाँ ट्रैवल। तो वांग जी कहता है मैं शंघाई से हूँ और मैं अभी जो मो शेल्टर की तरफ जा रहा हूँ। कहता है ओह मो शेल्टर, आपको शेल्टर्स के नाम भी बताए। वो कहता है कि तो उसके बाद विंग तो घूरने लगते। विंग वांग जी के पास आता गगा मुझे चूल्हा नहीं जल रहा है, आप मदद कर दोगे। तो वांग जी कहता है हाँ। देन उसके बाद जब भी जो मैम वांग जी से बात करने के लिए आती तो विंग कैसे ना कैसे करके हमारे वांग जी को वहाँ से लेकर जाता था। तो मैम को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैम जस्ट शुयांग से बात करती है। शुयांग कहता है कि ठीक है समझ गया। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद
शुयांग विंग से बात करता है कि चलो हम फिश पकड़ के लाते हैं करके। विंग तो मना ही कर देता है, पर शुयांग कहता है कि अब चलो भी, वांग जी यहाँ पे सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं तो हमें चलना चाहिए। विंग बस वांग जी को देखता है और विंग कहता है कि मैं जल्दी आता हूँ, अब बस यहीं पे रहेगा। एंड वांग जी विंग उस लड़की को देखते होता है, अपनी हरकतों से बाज आओ, ऐसे विंग कहता है। देन शुयांग के साथ वहाँ से चला जाता है। वो लोग फ़िश को पकड़ते हैं। फ़िश को पकड़ने के बाद विंग को याद आता है बहुत वक्त हो चुका था, इसलिए विंग उनको देखता है, कहता है हमें चलना चाहिए, बट वो लोग कहते हैं कि नहीं। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग जैसा होता है ना कि उनके साथ तो था, बट उसका सिस्टम बता रहा था कि तुम्हें जाना चाहिए, इसलिए विंग उन लोगों को छोड़कर बस वो चला जाता है। वो लगता है शिट, वो चला गया। ऐसे कहते हैं विन चाओ एंड शुयांग भी आते हैं, जहाँ पे विंग भी कैंप के अंदर आ चुका था। कैंप के अंदर आने के बाद विंग उन दोनों को अलग पोजीशन में देखता है, जहाँ पे वो वांग जी उस लड़की के ऊपर था, जहाँ पे विंग ये देखने के बाद विंग के हाथ से वो फिश जो थी, विंग लकड़ी के साथ लटका कर लाया था ना, विंग के हाथ से वो फिश ज़मीन पर थी। विंग बस हैरान था। विंग कहता फिर से क्या, वो वही सब होगा, फिर से क्या, वांग जी गगा और वो लड़की एक हो जाएंगे जो इतनी मेहनत की उस उनके करीब आने की, क्या ऐसे ही होने वाला है। विंग कहता क्या फिर से मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा, फिर से वही सारी चीज़ें होगी क्या मेरे साथ। विंग के दिमाग में तो यही सारी चीज़ें घूमना स्टार्ट कर चुकी थी, क्या उसके साथ पहले जैसे हुआ था, क्या वही सारी चीज़ें होगी। विंग यही सोचा। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जहाँ पे तभी कहते विंग ऐसे कहते, जिस कारण वांग जी और वो लड़की होश में आते, मतलब मैं होश में आ चुके थे। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू देख चुके। वांग जी ने अभी तक विंग की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, बट पहली बार वांग जी ने विंग की आंखों में आंसू देखे थे, तो वांग जी हैरान था। वो लड़की सॉरी ऐसा तो वो जल्दी से खड़ी हो जाती। वांग जी बस विंग को देखता है, बट वांग जी जैसे ही विंग की तरफ बढ़ने वाला था, तब विंग अपने कदम को पीछे ले लेता है। और विंग कहता है क्या मुझे गलतफहमी हो गई थी, शायद गगा ने उस टाइम पे इमोशनल होकर ही बस ये चीज़ कही होगी, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। विंग खुद को ही समझाने लगता है। विंग बस भागने लगता है। वांग जी उसके पीछे पीछे भागते हुए आ चुका था उस नदी के पास, जहाँ पे वांग जी विंग से कहते विंग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, क्यों भाग कर आए हो, हाँ शेल्टर से इतने दूर क्यों आए हो। विंग कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, आपको जो करना चाहिए उसी शेल्टर में जाकर उस लड़की के साथ कीजिए। वांग जी तो नहीं, विंग कहता है कि चाहिए यहाँ से। ऐसे विंग गुस्से में कह देता है, जिस कारण वांग जी बस कहता है कि विंग ऐसा नहीं है, बट विंग कोई भी बात सुनना चाहता था बिल्कुल भी नहीं। वो वांग जी की एक भी बात सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वांग जी को गुस्सा आने लगता है, बट वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता था। बस वो वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग शेल्टर में वापस आता है, बट वांग जी के पास आकर नहीं सोता है। विंग के मन में आ चुका था शायद विंग ने गलत सोच लिया और वांग जी उसकी तरह नहीं है, वो लड़कों को पसंद नहीं करता है, शायद उसी ने सब कुछ गलत किया होगा। विंग बस यही सोचने लगता है। नेक्स्ट डे वांग जी और ये लोग सभी लोग मिलकर होते ना फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, कहा जाए तो वो नहा भी लेंगे, ऐसे ही सीजन से जा चुके थे। तो ये लोग चारों लड़के थे भाई, वो नहाने लगते हैं। देन उसके बाद नहाने की बात होता है ना, हमारा विंग कपड़े पहनने के लिए चला जाता है शुयांग, एंड हमारे विन चाओ भी चला जाता है। तो वांग जी ही वहाँ पे पानी के अंदर था, तब वो लड़की वांग जी के सामने आ जाती है, जिसके कारण वांग जी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बिना कपड़ों की वांग जी के सामने आई थी। वांग जी बस हैरान था। वांग जी अपनी मुंडी को चेंज कर दी, ये सब क्या है ऐसे कहता, जहाँ पे विंग बस वहाँ पे आता है, क्योंकि वांग जी ने ज़ोर से चिल्ला कर कहा था ये सब क्या है। तो वो लड़की अपने आप को दिखाते कहता है तुम जानते हो ये अब कैसा टाइम है और मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ, सच में मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसे कहते। वो वांग जी की तरफ अपने आप को पता ना वांग जी को ललचा रही थी, पर तभी विंग आता है। विंग आने के बाद वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की को देखता है, जहाँ पे वो लड़की पानी से होता है ना कि आधी बाहर आ चुकी थी, ऊपर से उसकी चेस्ट नजर आती थी, उसने अपने हाथों से बस कवर करके रखा था और विंग को देखकर वो हैरान थी। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये हरकतें नहीं पसंद है। एंड देन और तुम्हें इतना ही अपनी अंदर की जो आग है ना बुझानी है ना, तो जाओ वो दो लड़के हैं ना उनके साथ जाकर सो जाओ, मेरे गगा के ऊपर नजर डाली ना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी उस लड़के को भी डांटने ही वाला था, बट विंग ने वांग जी को प्रोटेक्ट किया। वांग जी को ये जानकर खुशी होती है। देन उसके बाद वांग जी और विंग शेल्टर में वापस आ चुके थे, बट विंग ने अभी वांग जी से कह दिया था कि अभी उनको उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो वांग जी ने भी कह दिया कि चलो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करेंगे करके। इसलिए वांग जी और विंग उन लोगों को बात करते थे, जहाँ पे वो लड़के, बट हम क्यों नहीं। विंग ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए ये होगा। इसलिए विंग एंड वांग जी दोनों आगे बढ़ गए। हाँ वो दोनों आगे बढ़ गए, वो तीनों अलग रास्ते पे निकल गए थे। वो लड़की ने बहुत कोशिश की थी, बट विंग ने तो मना ही कर दिया था। एंड वांग जी लाइक विंग जैसा करेगा वांग जी भी वैसा ही करेगा। वांग जी ने ये पहले से ही सोच के रखा था, इसलिए वांग जी और विंग दोनों ऐसे वहाँ से होता है ना खिसक जाते हैं। एंड खिसकने से के साथ साथ हमारा वांग जी
विंग के लिए विंग के साथ चल रहा था। देन उसके बाद विंग बस आगे बढ़ती हुई, लाइक होता है ना विंग को जो है ना पेड़ों के ऊपर ट्री दिखती है, जो होता है ना कि ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो पेड़ के ऊपर लोग घर नहीं बनाते क्या, उसको कुछ तो बोलते हैं यार, मुझे याद तो था बट अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं। तो क्रिसमस ट्री नहीं मिलते, ट्री हाउस, हाँ ट्री हाउस बने हुए थे, एक घर बना हुआ था। वांग विंग देखता है और विंग कहता है क्या वहाँ पे कोई हो सकता है। वांग जी बस देखता है, तब विंग होता है ना उस पेड़ के पास, होता है ना कि कुल्हाड़ी की मदद से होता है ना कि सीढ़ियाँ बनाने लगता है। सीढ़ियाँ बनाने के बाद विंग ऊपर जाता है और वो देखता है, विंग देखता है कि वो शेल्टर पूरी तरह से खाली है करके, जहाँ पे शेल्टर में कोई सामान ऐसे वैसे ही पड़ा हुआ था। विंग कहता लगता है कि ये शेल्टर को छोड़े हुए उस इंसान को बहुत वक्त हो चुका है। वांग जी ऊपर आ जाओ। वांग जी बस ऊपर आ जाता है। देन ऊपर आने के बाद वांग जी और विंग दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, पर तभी वांग जी को विंग ज़मीन पर लेटा देता है और वांग जी को ऊपर बैठ जाता है। वांग जी तो क्या कर रहे हो? विंग कहता मुझे करना है। वांग जी कहता क्या करना है? विंग उससे साफ साफ बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। वांग जी बस कहते विंग तुम्हें समझ आ रहा है, विंग कहता सिचुएशन कभी बदलने वाली नहीं है और मैं भी बदलना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता है और विंग सीरियस था, इसलिए वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया। वांग जी और विंग ने एक दूसरे के कपड़ों को हटा दिया था। देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर था और विंग के अंदर जा रहा था, जिसके कारण विंग बस उधर मौन कर रहा था। वांग जी ने अभी भी अपने आप को ज़्यादा विंग के अंदर पुट नहीं किया था, वो ज़्यादा नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। देन वांग जी और विंग इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूसली इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद उन दोनों की इंटीमेसी के साथ विंग बहुत खुशी से वांग जी के पास था। विंग कहता कुछ भी हो, अब उस लड़की को मैंने रास्ते से हटा दिया, अब वो बीच में नहीं आएगी ना गॉड, ऐसे करते विंग बस यही सोचता है। सिस्टम विंग को बताता है कि यहाँ पे सेफ्टी, तुम यहाँ पे 10 दिन रुक सकते हो करके। विंग ये जानकर तो बहुत खुश हो जाता है, इसलिए विंग एंड वांग जी वहाँ पे रहने लगते हैं। तो विंग एंड वांग जी ऊपर से नीचे आते ही नहीं है। विंग ने कहा चलो भाई कप नूडल्स ही खाते हैं, बहुत सारे कप नूडल्स है, यहाँ पे कुछ खाने वाली चीज़ें नहीं है करके। इसलिए उसने कहा सिर्फ वो लोग पानी के लिए ना नदी ढूंढते हुए चले जाते थे, उनको नदी कहीं पे भी मिलती। तो विंग के पास एक छोटा सा फिल्टर था जो पानी को शुद्ध करता था, ठीक है। विंग सारी इंतजाम लगा कर आया था, इसलिए वांग जी और विंग गंदा पानी भी लेकर आते, तो उसको फिल्टर होने में थोड़ा वक्त लगता था, इसलिए वो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे थे। एंड देन उसके बाद साथ रहना मतलब विंग के आगोश में आ जाना, जहाँ पे वांग जी और विंग बार बार इंटीमेट हो रहे थे, क्योंकि विंग चाहता था, इसलिए बार बार वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। तरह से करते हुए करीबन 9 दिन गुजरने के बाद अब विंग जस्ट कहता है कि हमें निकलना चाहिए। वांग जी भी कहता है कि चलो ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों निकल चुके थे, जहाँ पे मो शेल्टर की तरफ वांग जी और विंग दोनों ही जा रहे थे कि तभी उसका सिस्टम उसे कुछ बताता है। विंग बस सिस्टम की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हो गया, क्यों रुक गए? विंग बस वांग जी को देखता है, जहाँ पे सिस्टम वहाँ पे साफ साफ बता रहा था कि ये जिस इंसान ने स्टार्ट किया है वो इंसान का शेल्टर करीबन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। अगर तुम वहाँ पे जाकर उस शेल्टर में जाकर उस चीज़ों को बनाने में, उसे क्रिएट करने में उसे मना करते हो, उसे हरा देते हो, तो ये इंसानियत फिर से ज़िंदा हो सकती है। सब कुछ नॉर्मल होने में वक्त तो लगेगा बट हो जाएगा। विंग ये सारी चीज़ें देखने के बाद विंग बस समझ चुका था इंसानियत को ज़िंदा करना है, वांग जी को के साथ उससे ज़िंदगी भर रहना है, तो विंग को ये करना ही होगा। इसलिए विंग वांग जी से कहता कि यहाँ से सीधे जाइए एंड देन जो करीबन 3 किलोमीटर दूर मोर शेल्टर है, आप वहाँ पे जाइए। वांग जी कहते तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता बस यही पास में जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। वांग जी तो विंग बताओ मुझे कहाँ जा रहे हो करके। विंग कहता है कि कहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप चिंता मत करिए। ऐसे करते विंग वांग जी के हाथ में बैग दे देता है। उसके बाद विंग बस कुछ ज़रूरी सामान था ना उसी को ही लेकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी उसे देखता है। वांग जी कहते विंग बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तो वांग जी क्या कर सकता था, वो चला जाता है। हाँ वो चला जाता है। विंग भी वहाँ से जाने लगता है। 200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ही दूर था, बट विंग समझ चुका था, उसके सिस्टम ने बता दिया, तो विंग को एक अच्छी सी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए विंग बस जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहा था। वो कहता है कि अगर तुम नाव बनाते हो तो बोटिंग के सहारे तुम जा सकते हो। विंग कहता है बट उसमें बहुत वक्त लगेगा। वो कहता है कि बट वहाँ पर एक नाव है और एक छोटा सा शेल्टर भी है। तो विंग कहता है ठीक है। तो विंग को जब नाव मिलती है तो विंग नाव के अंदर बैठ ही रहा था कि तभी वांग जी पीछे से कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। विंग कहता तुम यहाँ? तो वांग जी कहता है हाँ मैं यहाँ, और तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता बोला, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है और तुम कहाँ जा रहे हो मुझे नहीं पता है, और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जाना है। विंग कहता बट गगा आप वहाँ सेफ रहोगे। तो वांग जी कहता तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता बस ऐसे ही मैं बस जा रहा हूँ। वांग जी कहता विंग बस कोई बात नहीं सुनता। देन इसके बाद वांग जी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद वांग जी उस बोट में था। देन उसके बाद विंग उस बोट को चला रहा था। देन उस बोट को चलाते हुए थक चुके थे, इसलिए बोट में ही वो लोग सो जाते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, तो विंग बताता है कि यहाँ पे करीबन जो अभी 150 किलोमीटर दूर पे एक शेल्टर है, वहाँ पे एक साइंटिस्ट रहता है, जिस साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें करामतें की है, बस हमें उसके पास जाना है, मुझे उसे रोकना होगा। जब मैं उसे रोक दूंगा उसके बाद ये जानवर
ऐसे बनना बंद हो जाएंगे। देन उसके बाद हम जो जानवर बने हुए उनके लिए एंटीट्यूड बनाने के लिए कहेंगे, या उसके पास एंटीट्यूड होगा तो उसे हम स्प्रे कर देंगे। वांग जी बस देखता है और कहता है पर तुम अकेले करोगे? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो साइंटिस्ट इतने भयंकर एक्सपेरिमेंट किए हैं, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें आसानी से जाने देगा? वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया, वरना तुम इतनी बुरी मुसीबत में क्यों जा रहे थे? विंग कहता अच्छा गगा तो आपको मेरी चिंता हो रही है? हाँ हाँ गगा आपको मेरी। वांग जी विंग विंग हंसते कहता बोलिए ना गगा। हाँ वांग जी उसे घूरने लगता है, विंग बस हंसने लगता है। देन उसके बाद वांग जी का कहीं पे चप्पू चलाता, विंग चप्पू चलाता, वो दोनों ऐसे करते हुए आखिरकार पानी के ऊपर आ चुके थे। पानी के ऊपर आने के बाद तो भाई साहब हमारा तो विंग वोमिटिंग करने लगता है, बहुत वक्त के बाद वो पानी के ऊपर आया था ना इसलिए। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों वहाँ से ही निकल जाते हैं, एक जगह पे शेल्टर लगाते, वहीं पे रहते हैं। शेल्टर के लगाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते कहा जाए तो। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग आगे बढ़ चुके थे शेल्टर की, उस इंसान के शेल्टर की तरफ। विंग बस शेल्टर के पास दिखता, वहाँ पे बहुत सारे कीड़े थे, इसलिए विंग वांग जी से कहता है कि हमें पेड़ के ऊपर ही हमारा कैंप को लगाना होगा, क्योंकि वो कीड़े यहाँ से वहाँ नाच सकते इसलिए। तो वांग जी भी कह देता है कि चलो ठीक है। तो वांग जी और विंग दोनों पेड़ के ऊपर कैंप लगाते, जहाँ पे विंग वांग जी के बाहों में ही था। वांग जी बस उसे देख रहा था। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी नेक्स्ट डे शेल्टर के ऊपर से ही, क्योंकि ऊपर शेल्टर था तो साफ साफ देख सकते थे वहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे जो कीड़े अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे करके। इसे देखने के बाद विंग बस कहता है कि ठीक है अभी चलना होगा, मैं चलता हूँ, मैं आ जाऊँगा जल्दी। वांग जी कहते विंग मैं भी आ रहा हूँ। विंग कहता बेटा का, बट वांग जी कहता मैं भी चलता हूँ। एंड इसके कारण वांग जी जो सामान था उसी शेल्टर के अंदर रख देता है अपना सारा सामान को। एंड देन उसको वांग जी और विंग दोनों वहाँ से ही निकल जाते हैं कुछ सामान के साथ। वो पहुँच चुके थे उस क्या बोलते उस घर के अंदर, वो शेल्टर के अंदर। वो बहुत बड़ा सा शेल्टर था जहाँ पे एक साइंटिस्ट जो होता है ना कि कीड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जा रहा था, जहाँ पे विंग बस देखता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों विंडो को तोड़कर अंदर आ चुके थे, जिस कारण वो साइंटिस्ट बस शॉक हो जाता है। साइंटिस्ट बस देखने लगता है, जहाँ पे विंग बस उसे देखता है और कहता है कि ये सब बंद करोगे तुम? हाँ ये सब करना बंद करो, तुम्हारे कारण ये सारे जानवर मर रहे हैं। अब सारे जानवर ऐसे मोटे होते जा रहे हैं और इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ पे वो इंसान कहता है मैं, विंग कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें बस जितना कहा है उतना करो। वो इंसान कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? तो विंग कहता है इंसानियत को क्या तुम मारना चाहते हो? वो कहता है नहीं ऐसा नहीं चाहता था। वो कहते तो ये सब क्या चल रहा है? वो इंसान बस अपने हाथ को मुट्ठियों को टाइटली कस करता है। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर बता देती हूँ, उस इंसान का भी एक डबल जन्म है, मतलब डबल जन्म है। जहाँ पे ये इंसान जो अभी ये सारी कार्यक्रम कर रहा है ना, इसका भी सेकंड जन्म है। इसलिए वो इंसान अभी होता ना कि इसका जो एंटीडोट है ना वो बना रहा है, जहाँ पे विंग अभी उसे थोड़ा सा गलत समझ रहा है। जहाँ पे वो इंसान विंग को बहुत समझाने की कोशिश करता है, बट विंग कहता है कि तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो कहता है अरे यार मैं एंटीडोट बना रहा हूँ, मुझे पता है मेरे हाथों से गलती हो गई है करके, बट मैं इस गलती को सुधारने के लिए आया हूँ, प्लीज़ मुझे सुधारने दो। विंग कहता है सुधारने के लिए? वो कहता है कि हाँ मैं सुधार रहा हूँ। विंग कहता है मैं समझ नहीं पा रहा। तो वो इंसान एक्सप्लेन करता है कि हाँ उसने गलती की है, इसलिए वो ठीक करने के लिए जो उसका एंटीडोट बना रहा है। तो विंग बस देख तुम सच में बना रहे हो ना? वो कहता है कि हाँ हाँ मैं सच में बना रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन कीड़ों से इतना प्यार है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस एंटीडोट बना रहा हूँ। विंग भी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग उनके वहीं पे रहता है, वांग जी भी वहीं पे रहता है। देन वांग जी अपना सामान लेकर वहाँ पे आ जाता है, तो वो साइंटिस्ट देखकर हैरान था, भाई इनके पास तो सारी चीज़ें थी। वो साइंटिस्ट लाइक देखने लगता है। एंड देन उसके बाद वो लोग बनाना स्टार्ट करते, वो लिक्विड जो भी मांगते तो वांग जी और विंग लिक्विड अवेलेबल करते, सारी चीज़ें ऐसे अवेलेबल करते हुए करीबन जो लिक्विड पहले आधा बना था ना, अब पूरा बन जाता है पूरी तरह से। जहाँ पे वो इंसान बना दिखाते हुए कहता है ये हो चुका है। तो विंग कहता है हमें इसका क्या करना है? वो कहता है कि हमें जो हर जगह पे लिक्विड को फैलाना होगा। विंग कहता है हम कैसे फैलाएंगे? तो वांग जी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या हम बम के थ्रू ऐसे फैला सकते हैं? वो कहता है कि फायर क्रैकर। वो कहते हैं हाँ फायर क्रैकर के थ्रू हम फैला सकते हैं, वैसे भी जानवर इन सारी चीज़ों से डरेंगे तो भागेंगे भी, तो ये एक अच्छा होगा। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि ठीक है तो मैं फायर क्रैकर बनाता हूँ। इसलिए वो साइंटिस्ट होता है ना कि अपने पास जितना भी सामान था उससे होता है ना फायर क्रैकर्स बना देता है, देन उस लिक्विड को उसमें ऐड कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है हम कहाँ जलाएंगे? तो विंग कहता है पहले हम शेल्टर के पास ही ये करके देखते हैं, क्योंकि शेल्टर के पास बहुत सारे वो बड़े बड़े जानवर हैं। वो कहते हैं कि हाँ क्योंकि वो लोग यहाँ से ही निकले थे, इसलिए उन लोग के लिए ही ये उनका घर है, इसलिए वो यहाँ पे आते रहते हैं। तो विंग कहता था हाँ। तो शेल्टर के ऊपर विंग चला जाता है, देन उसके बाद आग लगाता है, देन उसके बाद वो आसमान में चला जाता है रॉकेट, और रॉकेट जाने के बाद वो तिर होने लगता है, तो उसके अंदर से लिक्विड बाहर निकलता है, तो जहाँ पे शेल्टर के बाद जितने भी जानवर थे उनके ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाता है, और गिरने के साथ सब लोग अंदर से देखने लगते हैं। तो वो जानवर धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे, जिसके बाद विंग कहता है ये तो असर करता है। वो कहता है हाँ सही कहा। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वो रात वही गुजार देते हैं। देन जो डॉक्टर था वो कहता है कि एक काम करते हैं हम अलग रास्ते निकल जाते।
तुम ये बॉम्ब लो, तुम अलग रास्ते निकलो, तुम लोगों को बस 10 किलोमीटर के दरमियान ही इन बॉम्ब को हर जगह पे फोड़ना होगा, याद रखना, समझे। वो लोग कहते कि ठीक है। देन उसके बाद अंगजी और विंग दोनों आधे बॉम्ब लेकर वहाँ से निकल जाते, वो इंसान भी आधे बॉम्ब निकल चुका था। एंड देन उसके बाद ये अंगजी और विंग अब शेल्टर की जगह, मो शेल्टर की जाने की जगह वो हर सिटी में जाना स्टार्ट कर देते, अपने चलते हुए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हुए। एंड देन वहाँ पे जाकर बम फोड़ना स्टार्ट कर चुके थे। देन हर जगह के जो जानवर थे वो छोटे छोटे होना स्टार्ट हो चुके थे। अंगजी बस विंग को देख रहा था, विंग कितना लगन से ये सारी चीज़ों को कर रहा है करके। एंड देन विंग का प्यार करने का तरीका, हाँ मतलब वांग जी के हिसाब से विंग जो करता है, वांग जी के साथ इंटीमेट होता है, अंगजी बस देखता रहता है हमारे विंग को। विंग कितना क्यूट लगता है ना, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करते हुए अंगजी और विंग एक जगह पे अभी बॉम्ब फोड़ने ही वाले थे कि तभी जो जानवर था ना, मतलब बड़ा सा हम उसे कॉकरोच कहेंगे, कॉकरोच वहाँ पे आ चुका था। इसलिए विंग तो भाई एक पल के लिए डर चुका था। देन उसके बाद विंग डरा हुआ था। अंगजी बस विंग के सामने आ जाता, चिंता मत करो। विंग कहता हाँ मैं बस जला रहा हूँ। तो विंग जला नहीं जा रहा था, बट कॉकरोच नहीं होता ना कि एक पैर मार दिया, जिसके कारण होता है ना विंग को पैर लग जाता है, इसके कारण विंग नीचे गिर जाते। विंग कहता हाँ ऐसे कहता है, जिसके कारण वांग जी बस देखता है, विंग चिंता मत करो मैं संभालता हूँ। विंग कहता है ठीक है। तो उसके बाद वांग जी होता है साइड में जाकर होता है ना उस कॉकरोच को संभालने लगता है। उसके कारण होता है ना विंग वहाँ पे जला देता है। जलाने के बाद वो ऊपर जा रहा था। फिर उसके बाद तभी वांग जी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। विंग देखता है जहाँ पे उस कॉकरोच ने हमारे वांग जी के पैर के ऊपर होता है ना पैर रख देता, जिस कारण वांग जी बस ज़मीन पर गिरा हुआ था। विंग उस ब्लास्ट को होते देखता, जैसे ब्लास्ट होता है वो कॉकरोच छोटा हो जाता है। बट विंग वांग जी के पास वांग जी कहता है विंग तुम ठीक हो ना। फिर कहता मैं ठीक हूँ, तुम्हें। वांग जी कहता है हाँ ये छोटी मोटी छोटे। विंग बस देखता है, वांग जी को टच करता है। एंड विंग का सिस्टम तभी उसे विंडो पॉप होती है और बताता है कि मेजर फ्रैक्चर है करके। विंग ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। इसलिए विंग जल्दी जल्दी लकड़ियों को लाता है। लकड़ियों को लाने के बाद वहाँ पे वांग जी के पैर को चिपकाता है और पट्टी लपेट देता है। पट्टी लपेटने के साथ वो कहता है कि हमें कुछ दिन यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए। वांग जी कहते नहीं हमें आगे बढ़ना होगा। विंग कहता नहीं यहाँ पे अब मुझे लगता है वो बड़े जानवर खत्म हो चुके होंगे तो हमें रेस्ट करना चाहिए। ऐसा करते विंग वहाँ पे ही अपना कैंप लगाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उसे देखता है। उसके बाद विंग अपने बैग में से होता है ना डॉक्टर के टूल्स वगैरह जो थे ना उन्हें निकालता है और विंग कैसे प्लास्टर करना है वो भी अपने सिस्टम में ही देख लेता है। तो विंग प्लास्टर करने वांग जी कहते ये तुम्हारे पास चीज़ें थी। विंग कहता हाँ मैंने हॉस्पिटल से उठा ली थी। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग शेल्टर में सारी चीज़ों को वांग जी को प्लास्टर होने के बाद विंग पानी लाता है, वांग जी के लिए खाना बनाता है। लाइक होता है वांग जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। वांग जी बस देख रहा था। वांग जी को विंग कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि वांग जी के लिए विंग ने लकड़ी भी बना के रखी थी, अगर वांग जी वॉशरूम वगैरह कहीं पे जाना हो भाई इस लकड़ी के सहारे से जा सकता था। वांग जी बस हैरान था, मतलब सच में ये लड़का कितना खास है ना, इतना ज़्यादा। वांग जी बस हैरान था। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों ऐसे ही करीबन वहाँ पे 25 दिन रुकते हैं, क्योंकि वांग जी का प्लास्टर विंग का सिस्टम बता रहा था कि वांग जी का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो लोग 25 दिन रहते हैं। 25 दिन तक विंग नहीं हमारे वांग जी का पूरा ध्यान रखा था और विंग इस टाइम पे इंटीमेट नहीं हुआ था हमारे वांग जी के साथ, बिल्कुल भी नहीं। उसने बस ध्यान रखा था क्योंकि वो वांग जी से प्यार करता है, तो वो जिस्म से थोड़ी ना प्यार करता है, वो वांग जी से प्यार करता है। इसलिए अब वांग जी भाई निहत्था हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि विंग उसका बस फ़ायदा उठाता जाएगा, इसलिए विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। देन फिर उसके बाद हमारे वांग जी और विंग ने फिर से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। हर जगह पे बम्पर शूटर भेजते उन लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। और ये चीज़ बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे थे कि लाइक ये बॉम्ब फोड़ने के बाद ना जो जानवर छोटे हो रहे करके। तो वांग जी और विंग ने कहा कि क्या आप लोग हमारी मदद करना पसंद करोगे। तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम भी अलग अलग सिटी में जाएंगे और इस बॉम्ब को फोड़ेंगे। तो ऐसे चीज़ें हुई और विंग और वांग जी ने भी उन बॉम्ब को पास कर दिया। देन ऐसे करते हुए वो पासिंग गेम चलता रहा। देन एंड वहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट ने भी अपना काम कर दिया था, शेल्टर पे जाकर ये सारी चीज़ें बता दी थी। देन उसके बाद सब लोग भी निकल चुके थे। ऐसे करते हुए करीबन 1 महीने के बाद सभी जगह क्लियर हो चुकी थी। वो जानवर जो बड़े थे अब वो छोटे हो चुके थे, बट क्योस बहुत ज़्यादा मचा हुआ था। बिल्डिंगें सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। अब ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं बची थी। करीबन जो वो 100 ट्रिलियन जो जनसंख्या थी वह अब बस होता ना कि लाख में बची थी। बस करीबन 56 लाख जनसंख्या बची थी। बट जितनी भी बची थी बट अब उनको ही आगे बढ़ना था। जहाँ पे वांग जी और विंग जो है ना मो शेल्टर में आते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने भाई और काका अंकल से मिलता है। देन उनको जाकर टाइटली हक करता है और वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था। जहाँ पे उसके अंकल एंड शीशान भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इस कारण वो लोग वांग जी के साथ होते हैं, कहते कि तुम इतने वक्त तक कैसे थे। वांग जी कहता है वो बहुत अच्छा था। ऐसा कहता विंग बस देखने ही लगता है। तभी शीशान कहता है ये कौन है।
तो वांग जी कहता है ये विंग है, ये मेरे साथ ही था, इसने मेरी सर्वाइव करने में बहुत मदद की है। शी कहता है थैंक यू सो मच मेरे भाई के साथ रहने के लिए। विंग बस कहता है कि वेलकम। विंग कहता है लास्ट लाइफ में हम इनसे मिल नहीं पाए थे, बट हमें पता था कि वो कहाँ रुके थे। वो स्टार्टिंग से मोस्ट शेल्टर में ही रुके थे, बट हम मिल नहीं पाए थे। बट इस लाइफ में देखो मैंने आपको उनसे मिला दिया और इस सारी प्रॉब्लम को भी हल कर दिया, बस हल कर दिया। विंग यही कहती है, उसके फेस के ऊपर बस उसने एक कामिंग सी स्माइल थी, बस स्माइल थी। देन उसके बाद जहाँ पे मिलिट्री वगैरह जो इंसान लोग बचे थे वो लोग सारी चीज़ें हैंडल करना स्टार्ट करते। देन उसके बाद फिर से नए शहर को विकसित किया जाता है, झोपड़ी बनाई जाती है। जो स्टार्टिंग में हमारे जो परदादा लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो जनरेशन स्टार्ट की थी, मतलब होता है ना कि बंदर से इंसान बनना, इंसान बनने के बाद उन लकड़ियों ने शिकार करना, ये सारी चीज़ें होती हैं फिर से होना स्टार्ट हो चुकी थी। अभी लोगों ने शेल्टर बनाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब क्या होता है घर बनाना स्टार्ट कर दिया था लकड़ियों से वगैरह, जो ना घर बनाना स्टार्ट कर, शिकार करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें जो तो पुरानी वाली जो चीज़ें मिलती थी वो लोग उठा लेते थे और लेकर आ जाते थे जहाँ से, ऐसे वो लोग कर रहे थे। और हमारा वांग जी और विंग भी वहीं पे थे। विंग हमारे वांग जी के साथ ही रह रहा था जहाँ पे शीशान एंड कुरन भी थे। तैनात करते हुए शेल्टर ऐसे ही बढ़ने लगते। अब करीबन हम 5 साल के बाद देखते। 5 साल के बाद जहाँ पे वांग जी अभी होता ना अपने कपड़ों को पहन रहा था और विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है हमारा विंग के बाल बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुके हैं, उसके कमर के नीचे तक आते हैं विंग ने बहुत ज़्यादा लंबे बाल बढ़ाए थे। एंड देन उसके बाद विंग के बाल मुंह के ऊपर ना छोटी छोटी दाढ़ी भी आ चुकी थी। तो विंग उसे ना शेविंग कर रहा था। विंग शेविंग करते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कोट वगैरह जो चीज़ें पहने थे ना, तो विंग कहता है कहाँ जा रहे हो गगा आप? तो वांग जी बस विंग की तरफ देखता है, कहता है डेट पे। विंग जैसे ही सुनता है तो विंग लाइक होता है ना उसका हाथ सीधा लग जाता है, जिस कारण विंग का चीक जो होता है ना कट जाता है। वांग जी तो विंग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? फिर कहता आपने क्या कहा? तो वांग जी कहता है तुमने सही सुना। विंग कहता बट क्यों जा रहे हो? वांग जी कहता है क्या मतलब है, मेरी उम्र होती जा रही। विंग कहता बट ऐसे कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है? विंग कहता आपको पता है ना? वांग जी कहता क्या पता है? तो विंग कहता यूँ ना आप मेरे हो करके। वांग जी कहता हाँ तो मैं तुम्हारा भी हूँ, मैं शादी करूँगा। देन उसके बाद मैं शादी करूँगा, उसके साथ भी रहूँगा। तुम विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग टूट रहा है, ठीक है ना? वांग जी कहता क्यों, मैं शादी नहीं कर सकता। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ वांग जी कहता क्यों नहीं कर सकता? विंग कहता क्योंकि आप मेरी हो बस। वांग जी कहता मैं तुम्हारा क्यों हूँ? हाँ उस टाइम पे तुम्हें सोना था इसलिए मैं तुम्हारे पास था। विंग वांग जी को देखता है घूर के, क्योंकि लाइक वो इन 5 सालों में हमारे वांग जी के साथ बहुत बार वो सो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही सोया था स्टार्टिंग में ही, अभी भी। बट वांग जी लाइक अभी कह रहा है कि उसे शादी करनी है करके, वो भी डेट पे जा रहा है। विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारा दिमाग कहाँ पे गया है, घुटनों में गया है क्या? किस घुटने में गया? मैं उस घुटने को फोड़ देता हूँ। वांग जी कहता है विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग की चिक के ऊपर होता है ना कि अपने नैपकिन को रख देता है, क्योंकि विंग के एक चिक से खून निकल रहा था। विंग कहता आप सच में डेट पे जा रहे हो? तो वांग जी कहता अंकल चाहते हैं इसलिए। विंग कहता बट ऐसे कैसे कर सकते हो आप? हाँ वांग जी कहता क्यों, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में। विंग कहता क्या कहा आपने? हम दोनों के बीच में बहुत कुछ है। वांग जी कहता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। विंग वांग जी को देखता और विंग वांग जी का हाथ पकड़ता कहता मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैं आपके साथ इतने वक्त से था, क्या आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ करके? हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ अब जी विंग की बातों को सुनने के बाद लाइक एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है पता है मुझे। तो विंग कहता हाँ पता है, फिर भी आप डेट पे जा रहे हो? तो वांग जी कहता है स्टूपिड, मैं तुम्हारे साथ ही डेट पे जा रहा हूँ। विंग कहता क्या, आपने बताया क्यों नहीं? तो वांग जी कहता है बस मैं देखना चाहता था तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत अजीब ही था। विंग कहता कि तुम पागल हो, तुम्हारे गंदे को मैंने अपने मुंह को भी काट दिया। वांग जी कहता कोई बात नहीं। विंग कहता सच में डेट पे जा रहे हैं? तो वांग जी कहता डेट पे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग से कहता है रेडी हो जाओ। विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग जल्दी रेडी होने लगता है। देन विंग के फेस के ऊपर एक पट्टी लगा दी जाती है। देन उसके बाद वो दोनों निकलते बाहर, जहाँ पे हमारे शीशान ने शादी कर ली थी एक लड़की के साथ। एंड देन शीशान एंड वो लड़की खुश थे। एंड हमारा कुरान था जहाँ पे अभी वांग जी और विंग दोनों डेट करने के लिए निकल चुके थे। जहाँ पे वांग जी चलते हुए कहता है कि विंग कहता वांग जी कहता मैं अपनी फैमिली से तो मिल चुका हूँ और तुम? नहीं वांग जी को देखते कहता है गगा मैंने कहा था ना आपको कि मेरी फैमिली मुझे बेच चुकी है करके, तो मुझे नहीं लगता मुझे उनकी ज़रूरत है करके। वो जहाँ कहीं भी रहे वो खुश रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता है क्या तुम तुम्हें सच में ड्रीम आया था, लाइक तुमने फ्यूचर देख लिया था? विंग कहता हाँ बट ये नहीं देखा था कि हम साथ होंगे करके। वांग जी कहता क्या मतलब है? विंग कहता उस फ्यूचर में तो हम दोनों मर चुके थे। वांग जी कहता मतलब उस फ्यूचर में भी मैं तुम्हारे साथ ही था? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हम दोनों कैसे थे? विंग कहता हम दोनों बिल्कुल ऐसे ही थे,
यहाँ पे मैं जज्बात दिखा सकता था, आपके साथ हर बात में कुछ भी बोल सकता था, पर वहाँ पे मुझे आपके साथ बात करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता था। आपसे ये बात बोलूँ या ना बोलूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रहते थे, बट आप कैसे भी करके मेरे दिमाग को पढ़ लेते थे। हम क्लोज थे, बट उस लाइफ में आप किसी लड़की को पसंद करते वांगजी? क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं। बट उसके बाद आपने लास्ट में जब मैं मर गया था तो आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो करके, और आपने भी जान दे दी थी। वांगजी था क्या ऐसा मैंने किया था सच में? विंग था हाँ, क्या आप मेरे लिए जान दे सकते हो वांगजी काका? वांगजी था मैं क्यों दूँ ऐसे भला? तो विंग था मैं तो आपके लिए दे सकता हूँ। वांगजी था अच्छा ठीक है, समझ गया, चलो जान देने की बातें मत करो, अभी डेट पे आए हैं। तो विंग था हाँ। देन वांगजी और विंग दोनों चलने लगते हैं और इस सिविलाइजेशन को देखते हैं जहाँ पे अब लोगों ने शेल्टर कुछ शॉप वगैरह होते हैं ना कि बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी करेंसी के बदले जो थे ना वो लोग होते हैं कि सामान को एक्सचेंज करते थे, किसी के पास यूनिक सामान रहा तो वो एक्सचेंज करते थे। इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो चुकी थी, क्योंकि उनको जो चीज़ें साइंटिस्ट लोगों को पहले से पता होती तो वो आसान हो जाता है क्रिएट होने में, तो वो चीज़ें क्रिएट हो चुकी थी। कुछ लोगों के पास सेल फोन्स थे ना, तो वो सेल फोन्स भी एक्टिवेट हो गए थे, क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं यार, सैटेलाइट के कारण होता है ना कि जल्दी से नेटवर्क बनाने में जो ना आसानी हो जाती है, तो वो चीज़ हो चुकी थी। तो फ़ोन भी अब चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना था कि घर अच्छे नहीं थे, खाने पीने की थोड़ी सी व्यवस्था नहीं थी, बट जो भी थी वो बहुत अच्छी थी। वांगजी और विंग दोनों आ चुके थे एक होता ना कि एक छोटे से कैफ़े में, जहाँ पे वांगजी और विंग दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुका था। देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे। विंग कहता यकीन नहीं हो रहा, हाँ, जहाँ पे हमारे परदादा ने ये वाली चीज़ें गुजारी थी आज हमें भी ये करना पड़ रहा है। तो वांगजी कहता है कभी ना कभी तो इंसानियत का अंत होगा ही ना, तो इंसानियत को फिर से स्टार्ट करने के लिए यहाँ से ही तो शुरुआत करनी पड़ेगी। विंग कहता सही कहा तुमने, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद विंग कहता तो शादी करने की बात कही थी, मुझसे शादी करने वाले हो या किसी और से? वांगजी कहता पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे वाला किसके बारे में? तो विंग कहता ऐसा क्यों? तो वांगजी कहता जो वांगजी मर गया तो उसने तो तुम्हें बताया था ना। विंग कहता हाँ, तो आप मुझे नहीं बता सकते क्या? तो वांगजी बस कहता है ज़रूरी है। विंग कहता हाँ ज़रूरी है, मुझे जानना है। वांगजी बस उसे देखता है और विंग के नोज़ पे टैप करता है और कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे कहते वांगजी अपनी मुंडी को ही दूसरी तरफ कर देता है, क्योंकि वांगजी को बहुत शर्म आ रही थी ये बोलते वक्त। विंग बस हैरान हो जाता है, बट विंग को पता ही था वांगजी भी उससे प्यार कभी ना कभी तो करेगा। एंड आज वांगजी ने आखिरकार उसे कन्फेस कर दिया था, इसलिए विंग बहुत खुश हो चुका था। उनकी कॉफ़ी आ चुकी थी टेबल पे, शांति से उस कॉफ़ी की तरफ विंग बस देख रहा था, धुएं की तरफ। वांगजी बस जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगता है। विंग उस धुएं को देखता है, देन बस एक सिप में उस कॉफ़ी को पी लेता है, कड़वी कॉफ़ी को पी लेता है। देन वांगजी का हाथ पकड़ता है, चलो मेरे साथ, ऐसा कहता है। एंड विंग वहाँ पे सामान रख देता है, कुछ यूनिक हीरा अंगूठा होता है ना, अंगूठी, कुछ यूनिक पेंडेंट वगैरह होता है ना, विंग रख देता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों आगे बढ़ चुके थे। वांगजी कहते क्या कर रहे हो? बट विंग वांगजी को एक पेड़ के पास होता है ना पुश करता है, पेड़ के ऊपर होता है ना कि धक्का देते हैं, जिसके कारण वांगजी बस देखता है। विंग उसके करीब जाता है, देन उसके बाद ना वांगजी को बस सीधा कूद जाता है वांगजी तो विंग, बट विंग बस कहता है कि आई वॉन्ट यू नाउ, ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांगजी समझ जाता है कि उसे करना क्या है करके। उसके बाद वांगजी ने उसी पेड़ के ऊपर विंग को पुश किया, देन उसे किस करने लगा, बुरी तरह से उसे किस कर रहा था। किस करते हुए वांगजी विंग के नेक में, अपने नेक में बोली चेस्ट में हाथ डालने लगता है, विंग के पैंट में हाथ डालकर विंग को स्क्वीज़ करने लगता है। देन उसके बाद वांगजी पेड़ के पास ही विंग के पैंट को बस नीचे कर विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पे विंग ने अपने माउथ के ऊपर हाथ रखे हुए था, क्योंकि भाई ये पब्लिक एरिया था। बट एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था जो विंग को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि विंग एंड वांगजी ने इन 5 सालों में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए। विंग तो भाई हर जगह पे एक्सपीरियंस लेना चाहता है, वांगजी को पता है, तो लाइक विंग अपने आप पे काबू रखेगा, वांगजी को ये भी पता है। बट इस टाइम पे वांगजी अपने आप को पूरा इन करता है पूरी तरह से, जिसके बाद विंग लाइक होता है अपने मुंह पे काबू ही नहीं रखता, विंग ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके बाद तो लाइक वांगजी हैरान हो जाता है। विंग कहता ये क्या था? वांगजी कहता क्या हुआ? विंग कहता तुम्हारा साइज़ क्या बड़ा हो गया है? वांगजी कहता अरे ये तो यूजुअल जैसा था वैसा ही था। फिर कहता मुझे क्यों लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा हो चुका है करके। वांगजी कहता ओह पहले तो मैं बस अपने आप को ज़्यादा इन नहीं करता था कि तुम्हें तकलीफ ना हो, बट मुझे नहीं लगता अब मुझे इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अब तो तुम्हें मेरी इस चीज़ की आदत हो जाएगी, आदत हो चुकी है, मुझे तो यही लगा था, इसलिए मैंने आपको पूरा इन किया और देखो तुम्हारी हालत। फिर कहता वांगजी, पर वांगजी इस टाइम पे ज़ोर ज़ोर से हिट करने लगता है। देन उसके बाद विंग ने तो वांगजी के हाथ को ही पकड़ के अपने मुंह में दबा दिया था, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा लाइक दर्द हो रहा था इसलिए, पर विंग चाहता था वांगजी को, इसलिए वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के क्लोज आते, बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से प्यार का इजहार करते। ऐसे करते हुए रात हो चुकी थी, वो लोग ज़मीन पर लेटे हुए थे, जहाँ पे विंग का सर वांगजी के चेस्ट के ऊपर था। वो लोग अभी कपड़े वगैरह पहने हुए थे, देन आसमान को देख रहे थे, जहाँ पे वांगजी का था घर पे सब चिंता कर रहे होंगे।
वांग जी कहता है कर तो रहे होंगे, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो उनको चिंता नहीं होगी। तो विंग हंसते हुए कहता है ये तो अच्छी बात है। ऐसे विंग कहता है देन सिस्टम सामने आता है और कहता है कि आखिरकार आप दोनों एक हो चुके हो और आपने क्यूआस को भी होने से बचा लिया, इंसानियत को बचाने के लिए शुक्रिया। अब ये सिस्टम आपकी ज़िंदगी से जाता है, धन्यवाद मास्टर। विंग बस देखता है, फिर कहता क्या, और विंग ऐसे कहते उस सिस्टम को देखने लगता है, बट सिस्टम बस वहाँ से जा चुका था। विंग लाइक कहता है ये जब अपनी मर्ज़ी से आता था अपनी मर्ज़ी से चला गया, सीरियसली मुसीबत में होता था तब आता था और जान बचाता था, और अब तो ये ऐसे ही चला गया, क्या सच में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया? विंग यही कहता है और सीधा वांग जी के ऊपर पड़ जाए। वांग जी क्या हो गया? तो विंग कहता मुझे और एक बार करना है। वांग जी कहता विंग कहता मुझे और एक बार करना है, समझ में आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो इसलिए। तो वांग जी कहता ठीक है। देन वांग जी और विंग फिर से एक दूसरे के साथ लग चुके थे। एंड देन गाइस इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके बाय बाय।